ladies and gentlemen. गुड इवनिंग दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में। जैसा आप लोगों को पता है कि वीकेंड के ऊपर हम करते हैं वीकली एनालिसिस ऑफ स्टॉक मार्केट कि कैसी रही भारत की स्टॉक मार्केट इस वीक में। हम डेली इसका जो एनालिसिस है उसकी एक पूरी कंबाइंड सीरीज़ बना रहे हैं ताकि मंडे को क्या हुआ, ट्यूसडे क्योंकि मंडे तो क्लोज था, ट्यूसडे को क्या हुआ, वेडनेसडे को क्या हुआ, थर्सडे को क्या हुआ, फ्राइडे को कैसे रही स्टॉक मार्केट, ताकि आप लोग, क्योंकि हॉलीडे होता है सैटरडे और संडे को मोस्ट ऑफ कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, तो आप लोग इसको समझ पाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसको मंडे के साथ कि आज कैसी रही स्टॉक मार्केट। इसका हम इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। वो 22 ऑफ अप्रैल को कैसा रहेगा ये हम यहाँ पे डिटेल में आपको बताएंगे, कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करेंगे। इससे पहले हम आपको कल के बारे में बताएं, आज भारत की स्टॉक मार्केट कैसी रही, आज उसको एनालाइज करते हैं। ये देखिए आप, ये 17th जो हमारी मार्केट ओपन थी, उसके बाद आज 21 को मार्केट ओपन हुई है और हम फॉलिंग चैनल पैटर्न से कंफर्मेशन देख रहे हैं। तो ये देखिए, आज कंफर्मेशन होनी थी कि हमारी स्टॉक मार्केट ने कहाँ पे जाना था। तो ये देखिए 21 को आज ग्रीन कैंडल हमारे यहाँ पे बन गई कंफर्म। आप सब लोगों को पहले तो बहुत बहुत बधाई जो इन्वेस्टर हैं यहाँ पे, कि जो कंफर्मेशन है, कंफर्मेशन नंबर 1 फॉलिंग चैनल पैटर्न में इट इज डन। ये वाली जो कंफर्मेशन है ये हो गई है। एक बुलिश जो ट्रेंड है, इससे क्या साबित होता है कि एक बुलिश ट्रेंड सेटअप हो गया है भारत की स्टॉक मार्केट में। अब ये बुलिश ट्रेंड C2 को किस तरह से ब्रेक करेगा, इसको हम एट लेंथ जो है स्टडी करेंगे। उससे पहले हम जल्दी से आज हमारी स्टॉक मार्केट कैसे रही उसके ऊपर आते हैं। तो देखिए, आज की मार्केट में जो डॉलर इंडेक्स है, डॉलर इंडेक्स वाज 98 DXY। मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि हमने डिटेल में डिफाइन किया हुआ है DXY जो डॉलर इंडेक्स है, 100 पॉइंट वाला ये इंडेक्स है। कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, आप जाइए हमारे बेसिक वीलॉग्स में, आपको DXY वाला ये पूरा वीलॉग मिलेगा। इस वीडियो को देखिए, बार बार देखिए, क्योंकि ये बेसिक सीरीज का वीडियो है हमारा। तो 100 से लेके अगर ऊपर होता है तो डॉलर के लिए अच्छा है। तो 110 इसने टच कर लिया था। आज की डेट में ये कहाँ पहुंच गया, 98। इसका बहुत सिंपल सा मीनिंग है, $1 अगर इन्वेस्ट करेगा यूएस में कोई, तो उसको मिलेंगे $0.98। तो उसको नुकसान होगा ना वहाँ पे। तो वहाँ ये जो FIIs है, AFIIs भारत की तरफ अब क्यों दौड़ के आए हैं। अगला जो चार्ट मैं लेके आया हूँ 17th, 16th और 15th, ये 3 दिनों में देखिए आप, ग्रीन ग्रीन ग्रीन। ये जो FIIs हैं ये ग्रीन में रहे हैं भारत में, और ये ग्रीन में इसलिए हैं क्योंकि ये डॉलर इंडेक्स कमज़ोर हुआ है अमेरिका में, और अगर ये वहाँ पे कमज़ोर होगा तो ये लोग वहाँ से प्लाइन करेंगे, माइग्रेट करेंगे। किसको माइग्रेट करेंगे, अपने डॉलर्स को। और माइग्रेट होकर ये डॉलर्स कहाँ आएंगे, इमर्जिंग मार्केट में। और इमर्जिंग मार्केट का जो चैंपियन है दैट इज चाइना एंड इंडिया। और इंडिया के अंदर ये 12 से लेके 15% का जो शेयर है ये हमारा है। तो ऐसा नहीं है ये $100 $1 लाख लेके आएंगे, ये लोग लेके आएंगे $1000 मिलियन। तो इसमें से हमारा शेयर कितना होगा, 15%। तो $115 मिलियन किसको मिल जाएंगे, हमको मिल जाएंगे, भारत को। और ये इन्वेस्टमेंट होती है हमारी स्टॉक मार्केट में, और यही सबसे बड़ा फैक्टर है कि हमारी जो स्टॉक मार्केट है वो बढ़ी। तो डी कोड करते हैं आइए आज की स्टॉक मार्केट को। तो आज की स्टॉक मार्केट में परफॉर्मेंस पॉजिटिव,
एंड इट वाज पॉजिटिव। कारण क्या रहे पॉजिटिव के? पॉजिटिव का DX by 898 एक्सप्लेन कर दिया आपको। FII स्टार्टेड बाइंग, चार्ट पे समझा दिया मैंने। होप ऑफ इंडो यूएस डील, ये मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ उस फैक्टर को। ये जो इंडो यूएस की जो डील होने की संभावनाएं हैं, जेडी वेंस कौन है? ये यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट। ये 21 से 24 तक इंडिया टूर के ऊपर आए हैं, इंडिया टूर, और यहाँ पे ट्रेड डील को लेके 100% यहाँ पे बात होने वाली है। और ट्रेड डील में ये पॉजिटिव ही होगी। क्यों? क्योंकि ये बहुत एंटी चाइना है और ये इंडिया के एंटी भी कुछ नहीं बोलेंगे ना करेंगे। अगर एंटी होना होता तो इतना लंबा टूर ये नहीं रखते। तो ट्रेड डील के ऊपर बात होगी, वो पॉजिटिवली ट्रेड डील के ऊपर बात होगी, और इसीलिए हमें पॉजिटिव होप है। ये 3 फैक्टर हुए। स्ट्रॉन्ग बाइंग इन बैंक एंड फाइनेंशियल सेक्टर, आज का जो हीरो है वो हीरो है बैंकिंग इंडेक्स। उसमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसमें एक तरह का मोमेंटम बन गया है। स्ट्रॉन्ग रूपी हुआ है, चार्ट पे बताऊंगा। ओवरच्योर यूएस चाइना डील, ओवरच्योर ये मैं आपको बताऊंगा। ओवरच्योर का मीनिंग क्या होता है एग्जैक्टली, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा चल के। फॉलिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस, तो इसमें अब आते हैं हम निफ्टी 50 के ऊपर। ये देखिए गैप डाउन में अप गया, फिर कंसोलिडेट होके बंद हुआ। बहुत ही अच्छी पॉजिटिव आज निफ्टी ने बिहेवियर किया। अब ये चार्ट पे यहाँ आपको मैं बताऊं, ये 17 को इसने टच किया था। यहाँ पे RSI पॉजिटिव में थी, ब्लू लाइन पॉजिटिव में थी, तो चार्ट पैटर्न पॉजिटिव में था। तो आज 21 को क्या हुआ, एक और ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनती है, और ग्रीन कैंडल ने कंफर्मेशन कर दी हमें C1 की, कंफर्मेशन 1 की। तो बुलिश जो पैटर्न है वो इस्टेब्लिश हो गया। अब ये तो है, और ये क्या है? टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस, अब कोई फंडामेंटल इवेंट भी तो हो सकता है, फंडामेंटल इवेंट हो सकता है दुनिया के अंदर। और वो इवेंट क्या हो सकता है? यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं DJ ट्रंप साहब, वो कोई ऐसी स्टेटमेंट दे दे, एक नया टैरिफ ले आए, तो ये टेक्निकल जो इंडिकेटर है ना, ये डिफाई हो जाते हैं, ये उल्टे हो जाते हैं। लेकिन अगर सब कुछ सही रहा तो ये अगली कैंडल ग्रीन बननी चाहिए, ऐसा हमें ये चार्ट पैटर्न बता रहा है। जो टेक्निकल एनालिसिस है वो हमें बता रहा है। अब चलिए निफ्टी बैंक का बिहेवियर ये देखिए। ये तो आज का जिसको कहते हैं ना ब्लू आई बॉय, ये गैप डाउन ओपन हुआ और यहां पे गया। अब यहां पे मैं आपको समझाना चाहता हूं एक बात, ध्यान से देखिए। ये देखिए 21 को 9:15 पे मार्केट ओपन होती है। गैप डाउन, ये देखिए ये गैप है ना, यहाँ पे ये गैप डाउन, इसमें एक ओपनिंग होती है, और उसके बाद ये देखिए ध्यान से, ये यहाँ ऊपर जाता है, ठीक है, और इस ऊपर के बाद ये यहाँ नीचे को आके बंद होता है। अब इसको आप RSI के साथ मैच करिए। ये हुआ, ये ऊपर गया, ये ऊपर रहा, और इसके बाद ये देखिए RSI नीचे को आई। ये है ट्रेडर्स का जोन, ट्रेडर जोन बोलते हैं इसको, जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। इन सब लोग, ये लोग बुलिश थे और बेचते गए बेचते गए बेचते गए, और जिन्होंने टाइम कब, ये देखिए 10:30 से 1 बजे के बीच में, हमेशा याद रखिए अगर आप लोगों ने ट्रेडिंग करनी हो कभी, 11 AM to 1 PM ये गोल्डन टाइम होता है ट्रेडिंग का। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ट्रेडर जो है ना वहाँ पे वो अपनी पोजीशंस बाइंड अप करते हैं, और मार्केट यहाँ पे क्लोज के साथ बंद होती है। याद रखिएगा आप इस बात को। तो ये RSI हमें बता रही है एक दिन की, सिर्फ आज की। यहाँ पे RSI ने हमें बताया कि ये नीचे यहाँ पहुंच रही है, क्योंकि ट्रेडर ने अपनी पोजीशन हल्की की। अब इस चीज को किस चीज से मैं सपोर्ट करूंगा, ये है ADX। ADX होता है बायर इंटरेस्ट, डिटेल में भी इसके ऊपर वीलॉग लाऊंगा मैं। ADX 25 से अगर ऊपर हो, ADX
तो ये अच्छा माना जाता है ग्रेटर देन 25। ये देखिए ये इस जोन में कहाँ पे रहा, 50 के आसपास। बाइंग बहुत सारा इंटरेस्ट रहा इस जोन के अंदर, इस जोन के अंदर, और जब वो बेचने लगे तो लास्ट में जिन्होंने 1 बजे तक अपनी पोजीशन वाइंड अप नहीं की होगी ना, वो सारे लॉस के साथ गए होंगे। तो ये जो इंट्राडे ट्रेडिंग है ये बहुत ही मास्टरी का कॉन्सेप्ट है, और इतनी शार्प डिक्रीज यहाँ इसलिए आई, इतनी शार्प डिक्रीज इसलिए आई क्योंकि यहाँ इस जोन में एक्टिव हुए होंगे एल्गो ट्रेडिंग। एल्गो ट्रेडिंग जो है वो एक्टिव हुई होगी, और एक्टिव तो खैर सुबह ही हो चुकी थी। वो एल्गो ट्रेडिंग ने एक्टिव किया सेल, जब उन्होंने बेचना यहाँ पे शुरू किया, और यहाँ से जाके ये नीचे को गिरी मार्केट। ये और कल को क्या होगा हमारी मार्केट को, तो कल के लिए मैं आपको कैंडल बताऊंगा आज की जब हम आगे चलेंगे। तो उससे पहले मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूं कि आज का जो बैंक निफ्टी विक्स है, वो निफ्टी विक्स जो है हल्का सा बढ़ा 15.52, हल्की सी माइल्ड वोलेटाइल है हमारी स्टॉक मार्केट, माइल्ड वोलेटाइल। तो हल्की सी माइल्ड वोलेटिलिटी है, तो जो डरने की बात नहीं है। और ये देखिए आप यूएस डॉलर वर्सेस आईएनडी रूपी, इसकी बिहेवियर देखिए आप, 85 पे पहुंचा है ये, लेकिन 84 को टच नहीं किया इसने, गिरा है ये। कौन गिरा है? डॉलर गिरा है, इसीलिए बैंक ऊपर को बढ़े हैं। कल हमें उम्मीद है कि 84 को टच करेगा, और जैसे ही डॉलर 84 रुपी को टच करेगा, बैंकिंग स्टॉक जो हैं, बैंकिंग एंड एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, ये जो फाइनेंशियल स्टॉक्स हैं, इनके रॉकेट होने की संभावनाएं हैं। तो हम पॉजिटिव उम्मीद लगा रहे हैं बैंकिंग के साथ। बैंकिंग सेक्टर में एक ही ड्रॉबैक है, वो आप याद रखिएगा, वो ड्रॉबैक है अगर Q4 के जो रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट्स एसबीआई एंड एक्सिस बैंक, इनके रिजल्ट अच्छे आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अच्छे रिजल्ट किसके आ चुके हैं? ICICI वर्सेस HDFC, इसके ऊपर एक वीलॉग हमने बनाया है शॉर्ट, उस शॉर्ट वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। इन दोनों के जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी उससे ज़्यादा अच्छे आए हैं रिजल्ट। भारत का नंबर 1 नंबर 2 बैंक है, नंबर 3 एसबीआई, नंबर 4 एक्सिस। अगर नंबर 3 और 4 ने अच्छे रिजल्ट दिए तो जो निफ्टी बैंक है वो रॉकेट होगा। क्रूड ऑयल आज कैसा रहा? क्रूड ऑयल देखिए आप, अप्रॉक्सीमेटली $1.5 से ज़्यादा फॉल किया। ये जो है WPI है और ये ब्रेंट का है। क्रूड ऑयल जो फॉल कर रहा है उसके 2 रीज़न है फॉल करने के। नंबर 1 इसका रीज़न है यूएसए की जो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री क्या होती है? स्टोरेज ऑफ क्रूड ऑयल जो उन्होंने निकाला हुआ है अपने स्टोर में, जो रखा हुआ है, वो बहुत ज़्यादा है। और नंबर 2 ओपेक कंट्रीज में भी जो क्रूड ऑयल है वो बढ़ रहा है, प्रोडक्शन वो बढ़ा रहे हैं। और नंबर 3 यूएस ईरान की डील की बात चल रही है, और एक बार अगर ये डील हो जाती है और मिडिल ईस्ट में पीस हो जाता है तो ऑयल बहुत ज़्यादा निकलेगा। और रशिया में भी, क्योंकि रशिया और यूक्रेन का जो है, यूक्रेन का जो पीस डील है ये भी लगभग मटेरियलाइज होने वाली है, तो रशियन ऑयल भी मार्केट में आ जाएगा। तो देखिए यूएस ऑयल भी आ गया, रशिया का ऑयल भी आ गया, ओपेक का आ ही रहा है, यहाँ पे पीस हो गया। तो जो फोरकास्ट है मॉर्गन स्टैनली का, और हम बिल्कुल सहमत हैं, मॉर्गन स्टैनली बोल रहे हैं कि अप्रॉक्सीमेटली $50 को टच करेगा पर बैरल। पर एक बैरल में कितना होता है? 155 लीटर। और इंडिया के लिए ये बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि 90% के करीब हम अपना क्रूड ऑयल क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं। तो सोचो आप कहाँ पे $75 और कहाँ पे $50 पे वो आएगा, तो $25 तो हमारे वैसे ही बच गए। तो जो डॉलर हमारे बचेंगे वो हमारी मार्केट में लगेंगे, डेवलपमेंट के ऊपर लगेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के ऊपर लगेंगे। इन्हीं सारे फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए हमारी जो स्टॉक मार्केट है उसने बहुत पॉजिटिव आज रिस्पॉन्स दिया। हमारे
मेजर इंडिसेस सारे ग्रीन के अंदर बंद हुए, आज ग्रीन में अंदर बंद हुए। और अगर आपको ये पसंद आ रहा है हमारा व्लॉग, तो हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को आप सब्सक्राइब करिए, आप लाइक करिए और आप शेयर करिए, क्योंकि ये आप करेंगे तो हमको बहुत मोटिवेशन मिलेगी। अब मैं आपको दोबारा लेके चल रहा हूँ कि कल की जो संभावनाएं हैं, कल कैसी रहेगी स्टॉक मार्केट, क्योंकि आज ईस्टर है, तो ईस्टर का मंडे है, तो ईस्टर के मंडे के ऊपर यूएस में छुट्टी है, तो वहाँ भी और हांगकांग में भी आज बंद थी मार्केट। तो इसीलिए ये फैक्टर डिटरमिन नहीं करेंगे, हमारे अपने फैक्टर्स हैं। तो ये देखिए यहाँ पे कैंडल जो है ग्रीन में बंद हुई है। निफ्टी की संभावनाएं कल की दोबारा ग्रीन में रहने की हैं, जो फैक्टर बता रहे हैं, क्योंकि जेडी वैंस साहब डिनर करेंगे आज किनके साथ, इनका जो जेडी वैंस साहब का डिनर है, इनका जो डिनर है वो है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ। इनके इसमें इनकी एक हल्की सी एक कुछ ना कुछ ये कहेंगे, प्रेस होगी वहाँ पे, और ये लोग क्योंकि डिनर के ऊपर तो अच्छी अच्छी बातें की जाती है ना, तो ये ट्रेड डील के बारे में कोई अच्छी बात बोलेंगे, ऐसा मार्केट एक्सपर्ट्स को लगता है और हमें भी लगता है हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में कि वहाँ कुछ अच्छी बात होगी, एक तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा। अब आइए आप, जो मैं आपके लिए लेके आया EWXTL, इस ग्राफ को हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे देखिए आज क्या हुआ है निफ्टी 50 के अंदर, ये ब्लू वाला आपको नजर आ रहा है ना, ये देखिए दिस इज ब्लू, ये जो लाइट ब्लू की कैंडल है, लाइट ब्लू की जो कैंडल है, इसको बनने का मतलब है कि एक कैंडल बनेगी तो एक और ब्लू की कैंडल तय बनेगी, क्योंकि ये देखिए ऐसा कभी नहीं हुआ है कि एक ब्लू की कैंडल बनी है तो उसके बाद 3 4 5 10 15 20 बनती हैं। एक बनी ना, यहाँ पे 2 3 4 5 6, तो यहाँ कम से कम 4 तो बनेगी ना। तो उससे हमको क्या लग रहा है, चाहे छोटी ब्लू बन जाए कल, ज्यादा बड़ी की ना हो, छोटी बन जाए इतनी सी, दोबारा बनाता हूँ मैं इसको, छोटी बन जाए इतनी सी, ब्लू कैंडल कल बनेगी, ये तय है। ब्लू का मीनिंग है मार्केट ने ऊपर को जाना है। तो ये वाला हमें क्या बता रहा है कि मार्केट ऊपर को जाएगी। यहाँ से हमें फॉलिंग चैनल बोल रहा है कि मार्केट ऊपर को जाएगी, क्योंकि C2 भी इसने कंफर्म करना है, C1 इसने बहुत ही शानदार तरीके से कंफर्म किया, इसका भी इसको कंफर्म करने के चांसेस हैं। यहाँ भी ब्लू बना हुआ है तो उसके चांसेस पॉजिटिव हैं। तो यहाँ से हमें क्या लग रहा है कि निफ्टी 50 जो है कल कब, अप्रैल 22 2025, ये ग्रीन में कल यहाँ कैंडल बननी चाहिए। ग्रीन कैंडल बनने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं और हमें लगता है कि ग्रीन कैंडल कल हमारी स्टॉक मार्केट में निफ्टी के अंदर बनेगी। तो इसको हम एनालाइज करेंगे कल डिटेल में कि ये कैंडल बनती है और किस प्रकार से बनती है। अब आइए, अब मैं आपको लेके आता हूं बैंक निफ्टी के ऊपर। तो बैंक निफ्टी के ऊपर ये देखिए आप, ये मैंने आपको कल बनाया था। यहाँ पे बैंक निफ्टी मैंने आपको बोला था कि ये 30 डिग्री वाला यहाँ से ग्रीन में इसको ऊपर जाना चाहिए। ये कब का है, ये था 17th का। और हमको कहाँ का चाहिए, हमको चाहिए हमारी आज का। तो आज देखिए यहाँ पिछली कल से बड़ा ये ग्रीन कैंडल बनी और यहाँ पे नई ग्रीन कैंडल ने यहाँ से 30 डिग्री वाला जो चैनल है उसको ब्रेक किया। तो जो एंगल 30 डिग्री का हमने चार्ट पे बनाया था, 30 डिग्री का ये जो चार्ट है, इसको मैं दोबारा समझाता हूँ आपको। इसके ऊपर ये देखिए, इसको दोबारा करते हैं, क्लीन करते हैं। ये देखिए ये 30 डिग्री, ध्यान से देखिए इसको, ये लाइन है, एक ये लाइन है और इसके बीच में बना 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का जो एंगल है, इस 30 डिग्री एंगल को ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेक किया। किसने ब्रेक किया? आज के बैंक निफ्टी ने, बैंक निफ्टी के इंडेक्स ने। इसका मतलब है कि एक बुलिश, स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल जो है वो बैंक निफ्टी ने दिया। तो बैंक निफ्टी जो कल है उसके ग्रीन में रहने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। ये याद रखिएगा, ये हमेशा खेल है प्रोबेबिलिटीज का। इट इज ऑलवेज अ थियरी ऑफ
प्रोबेबिलिटीज। यहाँ मैं आपको बहुत अच्छी तरह से ये कॉन्सेप्ट समझा दूं कि हमेशा जो खेल होता है इट इज ऑफ प्रोबेबिलिटीज। और ये देखिए आज की शानदार निफ्टी ने कितना बढ़िया तरीके के साथ ये ग्रीन कैंडल बनाई। और जो निफ्टी बैंक है, निफ्टी बैंक की कल की जो संभावनाएं हैं वो ग्रीन में रहने की संभावनाएं हैं। और इसी हैप्पी और इसी शानदार नोट के ऊपर हम आज की जो हमारी स्टॉक मार्केट है, ये जो स्टॉक मार्केट की आज हमारी प्रेडिक्शंस है कल के लिए, निफ्टी और निफ्टी बैंक के ऊपर और बैंक निफ्टी के ऊपर हम ग्रीन इसलिए कलर यूज कर रहे हैं कि ग्रीन रहने की संभावनाएं हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीलॉग अच्छा लगा, पसंद आया, तो सब्सक्राइब करिए इसको, लाइक करिए इसको और शेयर करिए। और अब आपसे मिलेंगे, हम एक वीलॉग बना रहे हैं आपके लिए, बहुत शानदार वीलॉग मैं लेके आ रहा हूँ। और जो बहुत ही शानदार वीलॉग है वो है गोल्ड के ऊपर। गोल्ड के जो प्राइसेस हैं ये ₹1 लाख पर 10 ग्राम इंडिया में टच कर रहे हैं। तो एक फोरकास्ट आया है कि इनका जो रेट है वो 1.25 लाख तक जा सकता है। और रिच डैड और पुअर डैड किताब है एक, रिच डैड एंड पुअर डैड। आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये किताब किसने लिखी हुई है। जिन्होंने किताब लिखी है कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको हार्ट भेजा जाएगा बहुत अच्छा सा। रिच डैड और पुअर डैड जो बुक है जिन्होंने लिखी, इनका बोलने का मतलब है, ये बोल रहे हैं कि 25 ग्राम का जो रेट है वो $3 लाख तक जा सकता है। हालांकि इनकी और 2035 में इनकी इस बात से हम तो बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते। हम अपने खुद के बनाए सॉफ्टवेयर के साथ टेस्टिंग करेंगे कि क्या गोल्ड के प्राइसेस रह सकते हैं, गोल्ड गिरने वाला है, गोल्ड की क्या संभावनाएं हैं, चार्ट पे स्टडी करेंगे, फंडामेंटल स्टडी करेंगे। ये वाला वीडियो हमारा आने वाला है, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। आज शाम हम पूरे चांसेस हैं कि इसको अपलोड करेंगे, नहीं तो कल इसको अपलोड करेंगे। तो दोस्तों अब हम आगे चलते हैं और आज हम आपको एक बहुत ही शानदार टेक्निकल इंडिकेटर हैंगिंग मैन वो एक्सप्लेन करने लगे हैं। क्या होता है ये टेक्निकल इंडिकेटर, क्या इसका बिहेवियर होता है। और आज स्टॉक मार्केट में 23 अप्रैल को ये डेवलप हुआ। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं, एक बहुत ही अच्छा टेक्निकल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट है, वहाँ से शुरू करेंगे। फिर निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी, इन दोनों का बिहेवियर कैसा रहा आज और कैसा रहेगा इनका बिहेवियर कल के लिए। जो प्रेडिक्शन है बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 की कि वो कल जो टेक्निकल इंडिकेटर हमें बता रहे हैं और जो फंडामेंटल इन्वायरमेंट है उसके अनुसार किस प्रकार से रहेगी कल की भारतीय स्टॉक मार्केट, उसका भी एनालिसिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आज का कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है हैंगिंग मैन पैटर्न। नाम ही बहुत शानदार है, हैंगिंग मैन। इन्होंने हैंगिंग मैन इसको इसलिए बोला हुआ है कि यहाँ से जैसे ऐसा लग रहा है कि इंसान लटक रहा है ऊपर इसके साथ, तो इसलिए इन्होंने इसका नाम रख दिया है हैंगिंग मैन पैटर्न। ये देखिए ऐसे बनता है। हैंगिंग मैन पैटर्न की जो खासियत है, इसको बोला जाता है, ये जो आप देख रहे हैं इट इज नोन एज विक। अंग्रेजी में इसको विक बोलते हैं। ये विक डाउनवर्ड होनी चाहिए। दो टाइप में होता है ये, रेड कलर में और ग्रीन कलर में। इसका मीनिंग है ग्रीन कलर वाला ओपन हाई होगा, यहाँ पे ओपन होगा और क्लोज हाई के ऊपर होगा। ग्रीन मतलब जो ऊपर बंद होता है, और रेड में क्लोज जो है वो नीचे होता है और ओपन यहाँ होता है, लेकिन हाई जो है उसका यहाँ रहेगा दोनों केसेस में और लो यहाँ पे रहेगा। ये मैं निफ्टी 50 पे इसको कॉन्सेप्ट को अप्लाई भी करेंगे। अगर चार्ट में इस प्रकार का पैटर्न बनता है और ये होती है सिंगल डे के अंदर होना चाहिए, सिंगल डे। तो ये कैंडल जो है एक सिंगल डे की कैंडल है आज के दिन की, इसको अप्लाई करेंगे अभी निफ्टी 50 के ऊपर। तो इससे पता चलता है कि जो स्टॉक मार्केट ऊपर को जा रही हो और बीच में हैंगिंग मैन पैटर्न बन जाए तो वो शुरुआत होती है डाउन ट्रेंड की। तो यहाँ पे एक थोड़ी सी एक वार्निंग सिग्नल आया है।
हैंगिंग मैन क्या होता है? हैंगिंग मैन एक अर्ली वार्निंग सिस्टम है। ये आप हमेशा याद रखिए, दिस इज अर्ली वार्निंग सिस्टम। तो एक अर्ली वार्निंग सिस्टम डिजाइन किया गया है ये, और ऐसा नहीं है कि ये 100% सही होता है कि हैंगिंग मैन पैटर्न बन गया अब तय है कि मार्केट ने गिरना है। नहीं, ये शैलो भी होता है। अब ये कल कंफर्म करेगा, और कल कंफर्मेशन में जो अगली कैंडल है वो नीचे बन गई ना ऐसे, तो वो कंफर्म्ड है कि फिर अब उसने 3 4 5 7 दिन नीचे आना है, और ये बहुत ज़रूरी भी होता है, ये मैं आपको बताऊंगा। तो हैंगिंग पैटर्न आई होप कि आप लोगों को समझ आया हो। इस तरह से जब मार्केट ऊपर को जाती है तो एक वहाँ पे पैटर्न बनता है जो विक है निचली तरफ को होती है, और बॉडी ऊपर होती है, और उसके ऊपर विक नहीं होती, या होगी भी तो बहुत थोड़ी सी होगी, लेकिन अगर बिल्कुल नहीं है तो लगभग कंफर्म है कि हैंगिंग मैन पैटर्न जो है वो बन गया है। एक बार फिर से थोड़ा उसको और क्लियर करके आपको बता दूं मैं, हैंगिंग मैन पैटर्न में लिटल टू नो अपर शेडो। शेडो कौन सी? ये जो विक है, ऊपर कोई भी विक नहीं है ना, इस पोर्शन में देखो ऐसे विक हो सकती है, ऐसे करके विक हो सकती है, पर ऐसी विक तो यहाँ है नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर है ऊपर, और ये लोअर हिस्से में इसमें विक है, और ओपन यहाँ पे हुआ, क्लोज यहाँ पे हुआ, हाई से नीचे, यहाँ पे ओपन हुआ, क्लोज यहाँ नीचे हुआ, तो इसको रेड कलर दे दिया क्योंकि क्लोज नीचे हुआ, और ये क्लोज ऊपर हुआ तो इसको ग्रीन कलर दे दिया। तो दो प्रकार का हैंगिंग मैन पैटर्न होता है। आइए अब इसको अप्लाई करते हैं। आज 23 अप्रैल 2025 को किस प्रकार से ये पैटर्न रहा, तो ये देखिए यहाँ पे एक तो पिछले कल भी बना था, लेकिन उसमें देखो ऊपर की विक आपको दिख रही है, ये विक, तो इसका मतलब ये हैंगिंग मैन नहीं है। लेकिन जो आज के दिन बनी ये है 23, देखिए ध्यान से इसको, एग्जैक्टली ये बन गया ना यहाँ पे पैटर्न, इसको अप्लाई करो इसके साथ, एज इट इज बना। देखो ये मैंने इसलिए जानबूझ के सामने आपके बनाया था ताकि मैं इसको अप्लाई करके यहाँ पे आपको समझा सकूं। तो ये जो सामने बना हुआ है ये देखो, इसको यहाँ से अप्लाई करो, ये डे चार्ट के ऊपर है, डे चार्ट के ऊपर आया, मतलब एक दिन की कैंडल है ये। तो एक दिन की कैंडल पे ये यहाँ से ये एक दूसरे की मिरर इमेज है, देखो आप ध्यान से देखो इनको, ये मिरर इमेज होगी। तो इससे हमको क्या कंफर्म हो गया कि हैंगिंग मैन पैटर्न बन गया है निफ्टी 50 के अंदर, निफ्टी 50 के अंदर। अब होता ऐसा है ना, जो बड़े बड़े फंड हाउसेस हैं, जो उनके टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, वो कल को क्या करना है, तो लोग क्या स्टार्ट करेंगे, यहाँ से शॉर्ट करना शुरू कर देंगे, और अगर उन्होंने लोगों ने शॉर्ट करना शुरू कर दिया तो मार्केट नीचे को जा सकती है। अब हमको कल अगर जो कैंडल है वो नीचे बनी, ये देखो इस प्रकार की नीचे को कैंडल बन गई, या इस प्रकार की नीचे को कैंडल बन गई, इस प्रकार की अगर नीचे कैंडल बनी तो ये हमें कंफर्म हो जाएगा कि हैंगिंग पैटर्न है, और कोरेक्शन होना शुरू होगी मार्केट के अंदर। तो आप हमेशा याद रखिए, जो हैंगिंग मैन है, हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न, ये हमें क्या देता है, ये हमारे लिए है अर्ली साइन ऑफ डाउन ट्रेंड कि मार्केट जो है वो नीचे को जाने का उसका अर्ली साइन जो है हमें मिल गया। तो ये अर्ली साइन आज आया है और इसने वार्निंग दी है निफ्टी 50 में। तो अब हमको यहाँ पे आप एक बात हमेशा याद रखिए, टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर ही अगर अकेली मार्केट डिसाइड होती ना तो फंडामेंटल एनालिस्ट कोई होता ही नहीं। टेक्निकल एनालिस्ट जो एनालिसिस है उसके साथ में हमको मैक्रो एनवायरनमेंट और पूरी दुनिया में क्या हो रहा है वो देखना पड़ेगा। तो इस वक्त जो अमेरिका की मार्केट खुली है, अमेरिका की मार्केट बहुत मैसिव ग्रीन में खुली है, जो एक बहुत पॉजिटिव खबर है। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं कि आज स्टॉक मार्केट हमारी अच्छी क्यों रही। इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग इंडेक्स की रिपोर्ट आज आई है, S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल इसको पब्लिश करती है। ये कैसे कैलकुलेट होता है इसका मैंने बेसिक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि उस बेसिक वीडियो को ज़रूर देखें आप, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है। तो 58.1 50 से ऊपर अच्छा माना जाता है। ये 58.1 था प्रीवियस फरवरी का,
और मार्च का कितना आया 58.4, तो दिस इज पॉजिटिव। सर्विस मैनेजर इंडेक्स, और ये इंडेक्स मैं आपको मोटे तौर पे बता दूं ये इंडेक्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। 350 एग्जीक्यूटिव जो होते हैं ना, जो हेड होते हैं कंपनीज के, उनसे डाटा इकट्ठा किया जाता है और उनके डाटा से हमको पहले ही पता चल जाता है कि फैक्ट्री लेवल के ऊपर क्या हो रहा है। तो फैक्ट्री लेवल के ऊपर प्रोडक्शन अच्छी हुई है, और फैक्ट्री तभी प्रोडक्शन करती है जब उस चीज़ की मांग हो। अब ये देखिए, कुछ एक ऐसी कंपनीज है, कभी कंपनी एनालिसिस करेंगे तो आपको समझाएंगे। कोका कोला और पेप्सी जैसी कंपनियां पहले डिमांड क्रिएट करती हैं और उसके बाद वो मैन्युफैक्चर करती हैं। ये भी एक कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन मेजॉरिटी जब मांग होती है तो कंपनी चीज़ों को मैन्युफैक्चर करती है और उसी से ये इंडेक्स निकलता है। इंडिया सर्विस परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स 58.5 क्यूब था फरवरी में, और अब की बार कितना हुआ है 59.1। दैट इज वेरी वेरी पॉजिटिव। तो ये जो दोनों इंडिसेस है भारत के लिए अच्छे आए। बुरी खबर आई है यूएसए से। यूएसए से एक बुरी खबर थी, यूएस बिल्डिंग परमिट्स। इसका मतलब है कि पिछले हफ्ते कितने बिल्डिंग के परमिट दिए गए। रियल एस्टेट की मांग से बहुत कुछ पता चल जाता है। अब ये देखिए, 1.459 मिलियन थे फरवरी में, पिछले वीक में, और जो उम्मीद थी 1.48 की थी, आए कितने 1.46। यूएस में जो बिल्डिंग परमिट है, अगर वो नीचे जाते हैं ना, तो दैट इज नेगेटिव फॉर यूएसए और नेगेटिव फॉर वर्ल्ड इकोनॉमी। वर्ल्ड इकोनॉमी याद रखिएगा आप, अगर अमेरिका में, क्योंकि उससे अमेरिका का बिजनेस सेंटिमेंट पता चलता है, तो बिजनेस सेंटिमेंट अमेरिका के अंदर यूएस बिल्डिंग जो हाउस परमिट है उसके अकॉर्डिंगली नेगेटिव है। लेकिन यूएस के लिए पॉजिटिव न्यूज आती है, मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, जिसके लिए ट्रंप साहब, देखो उनके बगैर तो हमारा वीडियो हो ही नहीं सकता कि कंप्लीट हो। डोनाल्ड जे ट्रंप साहब मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं यूएसए को। 49 का फोरकास्ट था, 50 से नीचे आया कितना 50.7, और पहले कितना था फरवरी में 50.2। तो मैन्युफैक्चर परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स इज वेरी पॉजिटिव इन यूएस। वो 50 से ऊपर ही नहीं गया, जबकि 50.7 हुआ। लेकिन सर्विसिंग मैनेजर जो इंडेक्स है वो 52.8 की उम्मीद थी, आया कितना 51.4। तो ये हुआ नेगेटिव। एक पॉजिटिव रहा, एक नेगेटिव रहा। इसका मतलब यूएस की जो मार्केट है उसने इसको न्यूट्रल वाली कैटेगरी में लिया। अब आइए आप डिकोडिंग टुडे स्टॉक मार्केट। आज भारत की स्टॉक मार्केट किस प्रकार से रही, ये हम एनालाइज करेंगे हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में हर रोज। तो इसलिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करिए हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को, लाइक करिए, शेयर करिए और हमको मोटिवेट करिए। तो कैसी रही मार्केट की परफॉर्मेंस? इट इज वेरी वोलेटाइल। आज जो मार्केट की परफॉर्मेंस थी, इट वाज नेगेटिव, फिर पॉजिटिव हुई, फिर बहुत पॉजिटिव हुई। रीजन क्या रहे हमारी स्टॉक मार्केट के? डी एस्केलेशन यूएस चाइना ट्रेड टेंशन। जो वहां के कॉमर्स सेक्रेटरी हैं यूएस के, उन्होंने क्लियरली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बोला कि अभी हम स्लॉगिंग कर रहे हैं। स्लॉगिंग आप समझते हैं ना? स्लॉगिंग का मतलब होता है, आपको क्रिकेट की भाषा में समझाता हूँ, स्लॉग ओवर की बात आती है। कब होता है? वनडे में स्लॉग ओवर शुरू होते हैं 45 ओवर के बाद। T20 तो खैर पहले बॉल से ही स्लॉग ही समझो आप, लेकिन उसमें जो अल्टीमेट स्लॉगिंग है वो आएगी 15 ओवर के बाद। कि तब आपको ना आओ देखना है ना ताओ देखना, बस हिट करते रहना है। तो उन्होंने, वहाँ के कॉमर्स सेक्रेटरी ने बोला है कि हम स्लॉगिंग कर रहे हैं, अभी ये हिट कर रहे हैं। अब चाइना और हम रेडी हैं किसी भी डील के लिए। तो उसको जब उन्होंने ऐसा बोला कि हम डील के लिए रेडी हैं, बातचीत के लिए रेडी हैं चाइना के साथ, तो यूएस चाइना की टेंशन को पिछले कल अमेरिका ने पॉजिटिव लिया और उनकी मार्केट बहुत मास स्केल के ऊपर पॉजिटिवली उन्होंने बिहेव किया। FII कंटिन्यूस बाइंग, ये मैं चार्ट पे आपको दिखाऊंगा, बहुत ही शानदार बाइंग हुई। आज का डाटा भी आ गया है। ट्रंप सेड ही हैड नो प्लान टू फायर जर्मी पॉवेल। सबसे नंबर 1 जो न्यूज थी, हालांकि मैंने तो उसको तीसरे नंबर पे रखा, लेकिन अमेरिकन मार्केट नेस्डैक इसलिए बढ़ा
डॉ जोन्स इसलिए बढ़ा क्योंकि अमेरिका में खतरा बिल्कुल कम हो गया जब ट्रम्प साहब ने बोल दिया कि जर्मी पॉवेल को मैं बर्खास्त नहीं करूंगा, हालांकि वो कर भी नहीं सकते। लेकिन उसमें आपको मैं बता दूं एक बात, वो मैं हमारा जो ग्लोबल हिमालयन चैनल है उसके ऊपर तो एट लेंथ एक्सप्लेन करेंगे ही कि 16 लोगों को बर्खास्त किया गया है डिफरेंट स्टेट्स में। वो केस चल रहा है अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में। अगर वो सुप्रीम कोर्ट में फैसला आ गया ट्रम्प साहब की फेवर में, तो वहां पे ये होने वाला है कि जर्मी पॉवेल को भी फायर कर दिया जाएगा यूएस में। उस फैसले के बाद कैसे बिहेव करेगी मार्केट उसको हम देखेंगे। तो एक मार्केट को रिस्पाइट मिली कि उनको फायर नहीं किया जाएगा। स्ट्रॉन्ग Q4 अर्निंग फ्रॉम कंपनीज, हमारे भारत में Q4 की जो अर्निंग है वो बहुत ही शानदार हो रही है। Q4 कहाँ से कहाँ तक आता है? Q4 आता है जनवरी, फरवरी एंड मार्च, कब 2025। इसको बोलते हैं हम Q4 क्योंकि हमारा 1 अप्रैल से चलता है फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च तक। अमेरिका और चाइना में वो 1 जनवरी से लेते हैं, उनके यहाँ अलग है। तो इस Q4 में जो हमारी कंपनी कॉरपोरेट है हमारा, उसके जो रिजल्ट हैं वो एक्सीलेंट आ रहे हैं अभी तक, एक्सीलेंट, जितना सोचा नहीं था उससे बेहतर। अब इससे हमको क्या पता चलता है कि भारत की जो जीडीपी का आंकड़ा आएगा Q4 का वो बहुत अच्छा आएगा। क्योंकि जीडीपी में क्या आता है, जो कंपनियां अर्न करेंगी, जो हाउस होल्ड अर्न करेगा, तो कंपनियां अर्न कर रही हैं तो हाउस होल्ड भी अर्न कर रहा है, आप लोग डिविडेंड भी अर्न कर रहे हैं, तो जीडीपी कैसी आएगी? बहुत अच्छी आएगी। जीडीपी का नंबर अच्छा आएगा, इसकी हमको उम्मीद है और यही हमको ये रिजल्ट बता रहे हैं, इसलिए आज मैंने इसको अलग से बॉक्स में बनाया है। स्ट्रॉन्ग बाइंग इन ऑटो, फार्मा, रियलिटी, जबरदस्त बाइंग हुई, उसी की बदौलत निफ्टी और सेंसेक्स बढ़ा और हैंगिंग मैन पैटर्न बना है, जो एक वार्निंग है जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको लेके आता हूं उसी फॉलिंग चैनल पैटर्न के ऊपर। ये देखिए 17th को इसने ऊपर को जाना था, ये कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन कर चुका हूं। यहाँ इसने कंफर्मेशन कर दी 21 को कि ये ऊपर को चला गया, इट इज कंफर्म्ड। आज की ये जो है इट इज ऑफ 23/4/25। आज का ये पैटर्न है और ये देखिए हैंगिंग मैन पैटर्न क्रिएट हुआ यहाँ की नहीं हुआ। ये देखिए यहाँ पे आके ये ऊपर को जा रहा था, हल्का सा ट्विस्ट आपको यहाँ दिखेगा, ये भी अभी ऊपर को है। तो अब ऐसा लग रहा है कि ये जो हैंगिंग मैन पैटर्न है, हैंगिंग मैन पैटर्न, ये पैटर्न डेवलप हो चुका है निफ्टी 50 के अंदर, निफ्टी 50 के अंदर। तो ये वार्निंग साइन क्रिएट हो गए हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। और आप लोगों को भी, जो हम कल की निफ्टी की प्रेडिक्शन है हमारी, निफ्टी की प्रेडिक्शन, अगर कल निफ्टी फॉल भी करेगा तो हमको कोई सरप्राइज नहीं होगा। निफ्टी फॉल भी कर सकता है, और फॉल कौन बोल रहा है? हैंगिंग मैन पैटर्न हमें बता रहा है। लेकिन अगर फॉल नहीं किया तो हम इसको बोलेंगे इट इज अ शैलो हैंगिंग मैन पैटर्न, कि शैलो था ये और इसने कोई कंफर्मेशन नहीं हमें दी। अब हमको कल देखना है कि निफ्टी हमारा और उसके निफ्टी के नीचे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। यहाँ मैं इस बात आपको समझाता हूँ। आप हमेशा याद रखिए, स्टॉक मार्केट ऐसा तो होगा नहीं कि ऐसे करके जूम करके ऊपर को ही जाती रहेगी। मार्केट थोड़ी ऊपर को जाती है, फिर हल्की सी नीचे को आती है, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, और मार्केट ऐसे ही चलनी चाहिए। जो मार्केट जितनी गति से ऊपर जाएगी, यहाँ पे है न्यूटन का प्रिंसिपल, कि जो जितनी जल्दी तेजी से ऊपर जाता है ना, वो उतनी ही गति से नीचे आता है। तो स्टॉक मार्केट हमेशा वेव की फॉर्म में आनी चाहिए, लाइक दिस। तो यहाँ पे अगर हल्की सी वेव बनती है तो वो पॉजिटिव होगा लॉन्ग टर्म में, तो आपने उसमें घबराना नहीं है। और कल की मार्केट की जो संभावनाएं हैं वो नीचे आने की बहुत ज़्यादा है। तो कल जो ट्रेडर लोग हैं जो मुझे सुन रहे हैं, तो जरा संभल के, जरा बच के ट्रेडिंग करिएगा कल। आज मार्केट कैसी रही देखिए, मार्केट ओपन होती है 24,357 पे, जहां पे वो ओपन हुई है उससे नीचे वो बंद हुई है। क्यों हैंगिंग पैटर्न बना? ये उसका हाई है, वो टच हुआ नहीं, और लो जो है, जो विक का ऐसे बनाया था ना हमने, ऐसे बनाया था ना उसको,
रेड में ही बनना है, खैर इसने इसको रेड ही मान लेते हैं, रेड रेड रेड, और ऐसे करके उसका विक बना, ऐसे विक बना था ना। तो उस विक का ये है लोएस्ट पॉइंट, ये है विक, और ये है इसकी ओपनिंग पॉइंट, और ये है इसका हाई वाला पॉइंट, और ये इसका क्लोजिंग वाला पॉइंट हुआ। तो ये हैंगिंग मैन बन गया वहाँ पे। और वहाँ पे एक और बहुत मैसिव नेगेटिव बात ये हुई, मार्केट पहले गैप करके यहाँ आती है, फिर फॉल करती है इस पॉइंट के ऊपर, देखो कहाँ आ जाता है निफ्टी 50, फिर यहाँ से वो जाता है। और जिसने यहाँ शॉर्ट में ट्रैप हुआ होगा ना, जिसने इस पोर्शन के ऊपर शॉर्ट किया होगा, वो तो अपने सारे पैसे यहाँ पे उसने खोए होंगे। तो इसको बोला जाता है वोलेटाइल मार्केट, वोलेटाइल मार्केट। और ये चीज़ मैं आपको विक्स के ऊपर वोलेटिलिटी कई बार समझा चुका हूँ, और आगे आपको दोबारा बताऊंगा कि वोलेटिलिटी इंडेक्स में क्या होता है। बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी ने आज बनाना था हैंगिंग, बैंक निफ्टी ने आज एक इसमें थियरी डेवलप हुई है, बाई ऑन डिप। ये कॉन्सेप्ट मैंने बनाया है, इसका वी लॉग मैंने बनाया है, और वो वी लॉग क्या है, बाई ऑन डिप एंड सेल ऑन राइज। आप जाइए, मेरा जो बेसिक कॉन्सेप्ट की सीरीज है, बेसिक कॉन्सेप्ट की एक सीरीज बना रखी है मैंने, उस कॉन्सेप्ट की सीरीज में जाओ, आपको ये इस हेडिंग से वहाँ पे वीलॉग मिलेगा, उस वीलॉग को देखिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बार बार इस्तेमाल किया जाएगा। अब बैंक निफ्टी में मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट समझाने लगा हूँ। तो जो नया कॉन्सेप्ट है बैंक निफ्टी के ऊपर, वो है इशिमोकु क्लाउड। जितना आपको ये ना मुश्किल लग रहा है ना, ये टेक्निकल इंडिकेटर उतना ही आसान और शानदार है। यहाँ तो आप देखिए, सुबह से ये चला और नीचे बंद हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप इसका राइज देखिए आप, कितना शानदार राइज इसका 7 दिनों से हो रहा था मैसेज। अब ये जो क्लाउड आपको नजर आ रहा है, इसको बोला जाता है इशिमोकु। ये देखो इशिमोकु क्लाउड, इसको बहुत मतलब एक लाइन में समझाता हूँ कितना आसान है। ये जो आपको ये वाला क्लाउड दिख रहा है ना, ये होता है फॉलिंग, और ये जो आपको ग्रीन दिख रहा है ना, ये होता है राइजिंग। तो अब आप देखिए, इसमें ये हमें बताता है आने वाले 1 महीने में क्या होने वाला है। तो इसको ध्यान से समझिए आप इस बात को। ये है वो, ये आपको यहाँ पे सेल दिख रहा होगा, एक ये सेल है, ये 1 महीने का सेल है। इस सेल में ये देखिए क्या हो रहा है, ग्रीन और राइजिंग है ना। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि आने वाला जो महीना है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि ये सीधा ही ऊपर को चला रहेगा, इसने यहाँ से नीचे को आना है थोड़ा, और उसके बाद हम इसके ग्रीन को देखेंगे और यहाँ से ये ऊपर को राइज कर सकता है। तो जो इसकी बढ़ने की संभावनाएं हैं वो बहुत ज्यादा है बैंक निफ्टी की। लेकिन उससे पहले अब इसी कॉन्सेप्ट को मैं जोड़ूंगा। अगर आप हैंगिंग मैन से जोड़े, हैंगिंग मैन तो निफ्टी 50 में बना है, तो हैंगिंग मैन के बदौलत अगर निफ्टी नीचे आता है ना, तो फिर निफ्टी भी ऐसे ही ऊपर को जाएगा। लेकिन ये हमें लगातार बढ़ने की जो स्थिति है ना बैंक की, ये तय था कि आज इसने नीचे आना ही आना है, और इसका आना तय था। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि स्टॉक मार्केट एक मुश्त ऊपर को बढ़ती रहे, और बड़ी बड़ी कैंडल इसने बनाई। तो आज बैंक निफ्टी ने ब्रीदर लिया। और दूसरी RSI का जो प्रिंसिपल है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का, तो ये बैंक निफ्टी इस वक्त किस जोन के अंदर है, सेल जोन के अंदर आ चुका है। तो जो एल्गो ट्रेडिंग एक्टिव हुई होगी आज की डेट में, एल्गो ट्रेडिंग में कुछ नहीं करते, वो एल्गो ट्रेडिंग में एंट्री करके रखेंगे कि अगर RSI बैंक निफ्टी के ऊपर आज की डेट में वो 78 है कि 75 से ऊपर जाएगी, मेरे 1 लाख शेयर आपने बेच देने, या मेरा इंडेक्स 1 लाख बेच देना आपने। तो यहाँ पे एल्गो सेलिंग आई होगी 100%, उसका डाटा आएगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। लेकिन एल्गो सेलिंग हुई होगी वहाँ पे, और बैंक निफ्टी आज फॉल किया। लेकिन इशिमोकु क्लाउड हमें ये बता रहा है कि जो अगला महीना है उसमें बैंक निफ्टी अच्छा बिहेव करेगा। तो ये आज मैंने आपको 2 कॉन्सेप्ट समझाए, एक है हैंगिंग मैन पैटर्न, और दूसरा मैंने आपको बताया इशिमोकु क्लाउड। अब आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिंगल डे जो भी ऐप आपके पास है, डे वाली सेटिंग कर देनी वहां पे,
इशिमोकू डालना, वहां पे चार्ट आपके सामने बन जाएगा। हर एक स्टॉक के ऊपर अप्लाई करो, अपने आप दिख जाएगा आपको कि आपका जो स्टॉक है वो बुलिश होने वाला है या बियरिश होने वाला है। लेकिन याद रखिए, अकेले पैरामीटर कुछ नहीं करते, साथ में आपको फंडामेंटल एनवायरनमेंट वो भी साथ में देखना पड़ेगा। तो चलिए जी, आज का जो हीरो है बहुत शानदार जो रहा वो है निफ्टी आईटी, और इसने मेगा राइज किया, और ये अपने राइजिंग जोन के अंदर। और ये क्यों राइज किया आईटी ने, इसके मल्टीपल फैक्टर है। नंबर 1, HCL टेक के रिजल्ट आए, और हैरानी की बात है, बड़े एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं है, जैसा मार्केट ने सोचा था, जो मार्केट ने सोचा था एग्जैक्टली वही रिजल्ट आए। तो मार्केट को बहुत अच्छा लगा, 7% की शेयर बढ़ गया। दूसरा रीजन जो टैरिफ वॉर है, टैरिफ वॉर, इसके संकेत मिले हैं कि टैरिफ वॉर कम होने वाली है। तो भारत, ये जो आईटी की कंपनीज है, ये काम किसके लिए करती हैं? अमेरिका की कंपनीज के लिए। अगर अमेरिका में परेशानी कम होगी तो हमारी टेक कंपनीज क्या करेंगी? अच्छा करेंगी। और तीसरा जो वहां पे यूएस में रीजन उनका रहा कि डोनाल्ड जे ट्रंप साहब ने बोला कि मैं जेरमी पॉवेल को नहीं निकालूंगा। जब उन्होंने ये बोल दिया कि मैं जेरमी पॉवेल को नहीं निकालूंगा, तो बात वहीं पे खत्म होगी यूएस में, कि वो जो कियोस था वो कियोस कम हुआ। तो उसको भी ये 3 रीजन रहे हमारी आईटी कंपनी के। और चौथा रीजन इनका रहा कि जो DXY इंडेक्स है वो कमजोर हुआ, डॉलर कमजोर हुआ, और डॉलर कमजोर होता है तो याद रखिएगा उसका फायदा आईटी कंपनीज को होता है। इन सारे फैक्टर को मद्देनजर रखते हुए बूम आया एक बहुत बड़ा आईटी स्टॉक्स के अंदर आज के दिन। और कल के लिए भी आईटी का जो भविष्य है वो अच्छा होने वाला है, क्योंकि ये देखिए अभी यहाँ से बिल्टअप हुई है। RSI वैल्यू कितनी आई है? RSI वैल्यू 50 के आसपास है। तो मैंने आपको बताया है कि RSI वैल्यू 45 से लेके 65 के बीच में एक बुलिश ट्रेंड को बताती है मेजॉरिटी ऑफ टाइम। तो आईटी का जो बुलिश ट्रेंड है ये स्टार्ट हो गया। अभी कंफर्म करेंगे इसको हम कल। तो कल भी आईटी के बढ़ने की संभावनाएं, जो हमारी प्रेडिक्शन है इसको लेके कल की, वो बुलिश है। इसलिए बुलिश है कि अमेरिका की मार्केट भी आज की डेट में बुलिश दिखा रही है। अभी शुरुआत में नैस्डैक मैसिवली ऊपर को बढ़ा है। अब चलिए आप, हमारे निफ्टी विक्स कैसा हुआ? 5% के करीब ये राइज हुआ, और मिड वोलेटाइल जोन के अंदर ये चला गया। और मैंने आपको समझाया हुआ है कि विक्स जो है मिड वोलेटाइल के अंदर जाएगा ना, वोलेटाइल के अंदर जाएगा तो मार्केट फॉल भी कर सकती है। और देखो, विक्स चला गया मिड वोलेटाइल जोन में, हैंगिंग मैन बन गया वहां पे। तो संभावनाएं क्या, कल प्रेडिक्शन क्या है कल के निफ्टी की? कल के निफ्टी अगर हल्का सा फॉल करेगा तो वी विल नॉट बी सरप्राइज्ड। तो आप उस तरह से अपने आप को तैयार रखिएगा। अब आइए आप, यूनाइटेड स्टेट डॉलर टू इंडियन रूपी, ये हल्का सा, मुझे उम्मीद थी कि 84 पे आ जाएगा, लेकिन 84 पे नहीं आया। डॉलर हल्का सा वीक हुआ है डॉलर, लेकिन हल्का सा 0.18% को, बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं, मात्र 15 पैसे ये हल्का सा ऊपर बढ़ा है। और क्यों बढ़ा? कि थोड़ा अमेरिका में शांति आई, ट्रंप साहब ने पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दी। तो ये जो हमारी डॉलर और रूपी है, इसने बहुत अच्छा बिहेव किया। और एक बात मैं आपको सबको बताना चाहता हूं कि जो पहलगाम में एक बहुत ही ट्रेजिक हादसा हुआ है, हादसा शायद सही शब्द नहीं है, मैसेकर जो किया गया है टूरिस्ट का, उसके हिमालयन स्टॉक गुरुकुल हम लोग भर्त्सना करते हैं। बहुत ही घटिया वो इवेंट किया उन लोगों ने, और जिन लोगों ने भी ऐसा किया, हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी सरकार जस्टिस टू द बुक, एक बहुत ही शानदार सेइंग है ये लॉ में, जस्टिस टू द बुक। वो लिखा होता है वहाँ कानून की किताब में कि जस्टिस मिलनी चाहिए। जिन लोगों की जाने गई हैं उनके प्रति, उनके परिवार के प्रति हमारी सद्भावनाएं, लेकिन वो भारत के नागरिक थे और उनको जस्टिस मिलनी चाहिए। और जिसने भी ये बर्बरियत की है, दे मस्ट बी बुक टेकन टू द बुक। जो लॉ की बुक है उसके अनुसार उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और
आई टू द आई वो तो हम नहीं बोलेंगे क्योंकि हम लॉजिक की ज़्यादा बात करते हैं, लेकिन दे मस्ट बी हैंग्ड एज पर लॉ जो जिन्होंने उन्होंने काम किया है। और हमारी जो लॉ बुक है वो हैंग जैसा हैंगिंग मैन बना है ना आज, हैंगिंग की इजाज़त देती है। 302 में आईपीसी का 302 का सेक्शन है, उसमें क्लियरली बोली जाती है मौत की सज़ा और उन लोगों को मिलनी चाहिए। ये हम हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं। चलिए अब और हमारी सद्भावनाएं हैं उन सभी परिवारों के साथ, और बहुत ही कायराना ये हमला हुआ। तो आज आईसी ही डॉलर इंडेक्स कैसा रहा, वो आज फॉल किया, हल्का सा सुधरा था, लेकिन अब जो डॉलर है वो 100 से नीचे आ रहा है। और आप लोगों को मैंने बार बार ये बात समझाई है कि DXY का जो इंडेक्स है, मैंने आपको बहुत बार ये एक्सप्लेन किया है कैसे ये इंडेक्स बनता है, ये कितनी 6 करेंसीज के अगेंस्ट इसको बनाया गया है। तो इसको आप बहुत मेरे उस वीलॉग के अंदर जाइए और इसको समझिए कि ये DXY इंडेक्स कैसे निकलता है। 100 से ये नीचे रहता है तो अमेरिका के लिए नेगेटिव है, भारत के लिए पॉजिटिव है। तो ये भारत के लिए पॉजिटिव है, जो एक बहुत अच्छी खबर है। अब आज के जो हमारे लास्ट 2 पोर्शन हम रखते हैं, जो क्रूड ऑयल के का है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस फॉल किए हैं और ये फॉल ही करेंगे। मॉर्गन स्टैनली ने बोला है कि ये $50 तक जा सकते हैं इस साल। तो तेल की हालत तो बहुत ही खराब है क्रूड ऑयल की। क्यों है, अब इसका कारण भी यहाँ पे लेके आया हूँ। US API वीकली क्रूड ऑयल स्टॉक। अब इसका मतलब क्या है, पिछली बार 2.4 मिलियन क्रूड ऑयल इनका बिका था वीकली में, मांग थी, इतना स्टोर में पड़ा था और वो चला गया। अब की बार ये जो क्रूड ऑयल की उनकी है वो माइनस में चला गया है। माइनस कि अमेरिका में डिमांड बढ़ गई है क्रूड ऑयल की अभी, लेकिन ये सिर्फ अमेरिका में बढ़ी है। और उसके कारण क्या है कि जो टैरिफ है वो टैरिफ वॉर को स्लो किया है। अगर स्लो किया है तो कंपनीज ने अपनी प्रोडक्शन बढ़ाई है, ये मांग बढ़ी है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में ओपेक ने बहुत ज़्यादा सप्लाई अपनी बढ़ा दी है और उसके चलते क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो हैं वो फॉल कर रहे हैं। और USA और ईरान की एक डील होने की संभावनाएं हैं, तो उसके कारण भी ऑयल आने वाला है। रशिया यूक्रेन की भी डील होने वाली है, वहाँ से भी यहाँ से भी ऑयल आने वाला है, यहाँ से भी ऑयल आने वाला है। और जो इजराइल और हमास की वहाँ पे आजकल एक तरह से सीज फायर है, तो जो रेड सी है उसमें भी ऑयल की सप्लाई बढ़ने की संभावना है। और जब सप्लाई बहुत ज़्यादा हो तो प्राइसेस नीचे को फॉल करेंगे ही करेंगे। आइए अब क्लोज करते हैं आज का अपना वीलॉग, ये कि FII का जो डाटा है ये देखिए 23 अप्रैल आज का कितना है, ये 3,332 करोड़ रुपया, 3,332 करोड़ रुपए की बाइंग की है इन्होंने। और हमेशा ये बाइंग करते हैं लार्ज कैप में। आप सब सुनने वालों को मैं यही समझाता हूँ कि आप लोग बाइंग करिए लार्ज कैप में। इस साल जो फ्यूचर है, पिछले 2 साल किसके रहे, मिड कैप के और स्मॉल कैप के। तो उसी जंजाल में नहीं आपने फंसे रहना है। आप ध्यान से समझो मेरी इस बात को, जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं। हुआ क्या है कि आप सब लोग जो ज़्यादातर जो मुझे सुन रहे हैं वो एंटर कब हुए आप स्टॉक मार्केट में, 2020 से लेकर 2024 के बीच में। जो नए 12 करोड़ एंट्रेंस आए हैं ना डीमैट अकाउंट वाले, और जो मुझे सुन रहे हैं मेजोरिटी इसी टाइम एक्टिव हुए हैं। अब ये वो समय था कि जब स्मॉल कैप और मिड कैप और PSUs, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एंड डिफेंस कंपनीज, डिफेंस, इन सब ने बड़े अच्छे रिटर्न दिए। अब आप बहुत सारे जो अभी नेगेटिव में होंगे वो रिवेंज बाइंग में चले गए हुए हैं। रिवेंज बाइंग हो रही है स्टॉक मार्केट में, रिवेंज बाइंग। आप हमेशा याद रखिए, एक कॉन्सेप्ट बोला है वैल्यू इन्वेस्टिंग में, बेंजामिन ग्राहम साहब का कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको समझाता हूँ, वो बहुत जरूरी है आपको उसको समझना। बेंजामिन ग्राहम एंड वॉरेन बफेट, ये इनके गुरु थे, वैल्यू इन्वेस्टिंग के फादर हैं ये दोनों। इन्होंने एक टर्म कॉइन की है मिस्टर मार्केट। ये बोलते हैं कि मिस्टर मार्केट है ना, इससे ज्यादा ये कुछ नहीं है, एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। मिस्टर मार्केट से इंटेलिजेंट कोई नहीं है पूरी दुनिया में, और ये हकीकत है।
ये जो मिस्टर मार्केट है, अब इसने, ये भारत की मार्केट का मिस्टर मार्केट है, मिस्टर इंडिया मार्केट कर लेते हैं इसको, मिस्टर इंडिया मार्केट। अब मिस्टर इंडिया मार्केट ने 2020 से लेके 2024 तक क्या गेम खेली इन्होंने। मिस्टर मार्केट ने बोला कि मेरे को पसंद है स्मॉल कैप, मेरे को पसंद है मिड कैप, 3-3 गुना 4-4 गुना हुए, मेरे को पसंद है डिफेंस कैप, जो डिफेंस के स्टॉक है, और मुझे पसंद है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ये 4 चीज़ें पसंद है। इनमें मल्टीपल रिटर्न आए और अक्टूबर 2024 से ये 70% फॉल भी कर गए। अब जिनके 70% फॉल किए होंगे ना स्मॉल कैप, अब आप लोग क्या कर रहे होंगे ना, अब रिवेंज बाइंग के ऊपर चले गए आप लोग। रिवेंज बाइंग का मतलब है कि आप उसी स्टॉक को जिसमें आप माइनस में है ना, स्मॉल कैप है, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस मैंने आपको सिखाया, आप करिए अपने स्टॉक को और उसमें उसका स्कोर आएगा 5/100। एक मैंने पेनी स्टॉक का एनालिसिस किया है, उस वीडियो को जरूर देखिएगा आप जाके। उसका स्कोर आया 1 नंबर आउट ऑफ 100, 1 मार्क्स दिया है मैंने उस पेनी स्टॉक को। पूरी दुनिया उसको खरीदे जा रही है। अब आपके पास जो स्टॉक है वही फॉर्मूला लगाओ जो मैंने आपको वहां पे बताया है। उस फॉर्मूला को आपने लगाया स्मॉल कैप पे और स्कोर आया 5 आउट ऑफ 100। आपको पता है इतनी घटिया कंपनी है जो आपने खरीदी है, बेकार स्मॉल कैप स्टॉक है। आप रिवेंज बाइंग करके आप क्या कर रहे हैं, आप रिवेंज बाइंग कर रहे हैं, और रिवेंज बाइंग के साथ आप क्या कर रहे हैं, उसी स्टॉक को बार बार खरीदे जा रहे हैं जब आपको पता है कि ये अच्छा नहीं है। और जो मिस्टर मार्केट है, मिस्टर इंडिया मार्केट, उन्होंने तो मिस्टर मार्केट ही बोला था, इसने अब की बार अपना सारा 2025 में अपनी पूरी हाल ढाल सब कुछ बदल दिया है। अब ये खरीद रहा है लार्ज कैप के रिटर्न आएंगे, लेकिन आप फंसे हुए हैं रिवेंज बाइंग के अंदर। आप रिवेंज बाइंग में चले हुए हैं सारे कि अच्छा मेरा स्टॉक गिर गया, अब मैं खरीदूंगा, अब मैं तो प्रॉफिट ही लेके निकलूंगा। ऐसे स्टॉक मार्केट नहीं चलती। आप वहीं पे पैसे कमा पाएंगे जहां आप मिस्टर मार्केट के साथ चलेंगे। मिस्टर मार्केट बोल रहा है लार्ज कैप के स्टॉक बढ़ेंगे। आप देख लीजिए पिछले 7 दिनों का जो डाटा आया है वो यही बोल रहा है कि लार्ज कैप मूव कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और जो स्मॉल कैप और मिड कैप बढ़ रहे हैं वो रिवेंज बाइंग के कारण बढ़ रहे हैं। मिस्टर मार्केट अब चला गया है लार्ज कैप की तरफ, प्राइवेट सेक्टर बैंक की तरफ चला गया। ये नहीं चले पिछले 3 साल प्राइवेट सेक्टर बैंक, अब गोली की स्पीड से चल रहे हैं ये, क्योंकि मिस्टर मार्केट ने अपना टेक्सचर बदल दिया है। तो यहाँ आप सब लोगों से मेरी गुजारिश ऐसी है कि आपको बेकार से स्टॉक्स में नहीं जाना है। लार्ज कैप के जो स्टॉक हैं आपके, लार्ज कैप इस तरह के स्टॉक लेने हैं, लेकिन जब बुलिश मार्केट हो तब तो खरीदना नहीं है। खरीदना कैसे है सब कुछ समझाया मैंने आप लोगों को, क्या खरीदना है वो भी समझाया हुआ है। तो इसी नोट के ऊपर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करेंगे छोटी सी कि हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को सब्सक्राइब करिए, हमें लाइक करिए, आप लोग शेयर करिए। लाइक अगर अच्छा लगता है, नहीं लगता है कमेंट करिए, क्योंकि हमें एक किसी ने कमेंट किया कि आप ना वीडियो बनाना छोड़ दो, तो हमने उनको थैंक यू वेरी मच लिखा और उनसे ये ज़रूर पूछा जवाब में कि जनाब आप हमें ये ज़रूर बताएं कि हमें क्यों वीडियो बनाना छोड़ देना चाहिए। हालांकि उन्होंने कारण कोई नहीं दिया, पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों लिखा, लेकिन अगर आपको भी ऐसा लिखता है तो लिखिए कि आप रहने दीजिए वीडियो बनाना, और अगर मेजोरिटी ऐसा लिखेगी तो हम रहने भी देंगे। तो आप ये बताइए कि जो कमेंट करके बताइए कि कहाँ पे क्या कमी है, और अच्छा लगता है तो उसको अप्रिशिएट करिए, दोनों तरफ जो भी आपको लगता है। और अब आपसे हम मिलते हैं अगले वीलॉग पे। गोल्ड के ऊपर जो हमारा वीलॉग है, मैंने आपको पहले भी बताया कि गोल्ड के ऊपर हमारा वीलॉग बहुत जल्दी आने वाला है कि गोल्ड का जो फ्यूचर क्या है, क्या ये 1,25,000 रुपए तक जाएगा, आपने कितना प्रॉफिट किया है, गोल्ड ETF में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, गोल्ड बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, डिजिटल गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, फिजिकल गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, गोल्ड की पूरी थियरी क्या है, एक बहुत ही शानदार वीडियो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ गोल्ड के ऊपर। तो दोस्तों चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं। 24 अप्रैल 2025 को अब कैसी रही स्टॉक मार्केट
उसका हम एनालिसिस करेंगे। साथ में जो टेक्निकल इंडिकेटर है, चार्ट पैटर्न्स हैं, उनको भी स्टडी करेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। कैसी रही भारत की स्टॉक मार्केट, कैसा रहा आज का निफ्टी, कैसा रहा आज का बैंक निफ्टी, और आज मैं आपको एक बहुत शानदार कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे करवाऊंगा। तो आज कल मैंने आपको कॉन्सेप्ट करवाया था हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न है, ये कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कंसोलिडेशन। अब हमारा कंसोलिडेशन चार्ट पैटर्न, हमने क्या प्लान किया है, जो हमारी टीम जो है हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में, हम लोगों ने प्लान किया है कि आपको आइसोलेशन में कॉन्सेप्ट नहीं करवाएंगे। हम जो कॉन्सेप्ट है, जिस दिन वो पर्टिकुलर फ्रेम निफ्टी के चार्ट के ऊपर या बैंक निफ्टी के चार्ट पे बन रहा होगा वो पैटर्न, तो हम कॉन्सेप्ट भी समझाएंगे आपको और उसको अप्लाई करके भी बताएंगे, ताकि आपकी आंखों के सामने वो पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ आए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये है कंसोलिडेशन चार्ट पैटर्न। कंसोलिडेशन चार्ट पैटर्न क्या होता है कि ये देखिए, एक अप ट्रेंड होता है मार्केट का। हमेशा आप यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए। जो स्टॉक मार्केट है हमारी, वो कभी भी ऐसे मूव नहीं करती है। वो हमेशा मूव करती है ऊपर नीचे, ऊपर राइज करती है, फिर नीचे आती है, नीचे ऊपर नीचे, इस तरह से स्टॉक मार्केट इस तरह से हमेशा मूव करती है। तो अभी हमारे निफ्टी 50 में क्या हुआ है कि एक राइज हुई है, इस प्रकार से राइज हुई है। अब राइज ऐसा तो कभी नहीं होगा कि राइज ऐसे ऊपर को जाती रहेगी। वो राइज फॉल करेगी नीचे को, फिर राइज करेगी, फॉल करेगी, राइज करेगी। तो ये जो जोन है, इसको बोलेंगे कंसोलिडेशन का जोन। ये देखिए आप, ये कंसोलिडेशन का जोन हुआ। ये मार्केट यहां से ऊपर को आई, अब यहां से मार्केट देखिए आप ड्रॉप हुई। ये देखिए ये रेंज के अंदर मार्केट रही। अब इसमें क्या होता है, इस पैटर्न को बोला जाता है कंसोलिडेशन। कि जो स्टॉक मार्केट है वो कंसोलिडेट होती है। क्या होगा, किसी दिन 0.50% ऊपर बढ़ जाएगी, किसी दिन 0.6% नीचे चली जाएगी, फिर किसी दिन 0.80% ऊपर जाएगी। वो कभी ऊपर होगी, कभी नीचे होगी, कभी ऊपर जाएगी, कभी नीचे जाएगी। अगर हम इसको एक लॉन्गर फ्रेम में देखेंगे तो मार्केट कहीं नहीं गई। जहां पे आज थी, मान लो आज है अप्रैल, तो हम देखेंगे स्टॉक मार्केट जाके अगस्त में भी वही है। आज जो स्टॉक मार्केट 24,000 के ऊपर है, अगस्त में भी 24,000 के ऊपर ही है। तो इस फेज को हम क्या बोलेंगे चार्ट के ऊपर, इसको बोलेंगे हम कंसोलिडेशन, कि मार्केट ने कंसोलिडेट किया अपने आप को। ये देखिए अप ट्रेंड है, तो पिछले 7 से 8 दिनों से लगातार क्या हो रहा था, अप ट्रेंड हो रहा था। उसके बाद ब्रीदर जिसको बोला जाता है, एक तरह से बुल्स कितना खरीदते जाएंगे, खरीदने की भी एक लिमिट होगी ना। अब आपके पॉकेट में कितने पैसे होंगे, मान लीजिए 1 लाख रुपया है, आपने 20,000 के खरीदे, 20,000 के और खरीदे, 5-6 दिनों में आपके वो 1 लाख रुपए एग्जॉस्ट हो गए। तो फिर क्या होगा, बाइंग कम होगी और कंसोलिडेशन फेज स्टार्ट होगा। अब कंसोलिडेशन फेज में 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, एक होती है सपोर्ट और एक होती है रेजिस्टेंस। ये आपको इस चार्ट में बड़े ध्यान से देखो, आपको दिख रही होगी व्हाइट लाइन। सपोर्ट का मतलब क्या हुआ कि ये स्टॉक जो ऊपर गए फिर नीचे आए, यहां से भी ऊपर गए फिर नीचे आए, यहां से ऊपर गए फिर नीचे आए। इस लाइन को इसने ब्रेक नहीं किया, इसे नीचे नहीं गए। ये अगर वो नीचे नहीं गए, 1 2 3 बार ऐसा हो गया, तो हम इस पर्टिकुलर लाइन को क्या बोलेंगे, सपोर्ट लेवल। अब आप लोग पढ़ते होंगे, या अगर आप ध्यान से कोई अच्छा सा न्यूज़पेपर देखते हैं तब आप पढ़ते होंगे, नहीं तो वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और वो तो कुछ भी नहीं आपको ना सिखाएगी, वो तो गप्पे ही मारते हैं वहाँ पे। आप अच्छा कोई न्यूज़पेपर देखते होंगे तो वहाँ एक्सपर्ट बोलते हैं कि निफ्टी का सपोर्ट लेवल है 22,900 और रेजिस्टेंस लेवल है 24,350। आपने जरूर सुना होगा
ये आज ही के लेवल है। सपोर्ट लेवल, तो वो सपोर्ट कहाँ से निकालते हैं, उनके पास कौन सा मेथड है? कोई मेथड नहीं है, यही मेथड है जो आपके सामने है। वो चार्ट को बड़ा करेंगे फ्रेम के ऊपर, एक इस तरह से लाइन हॉरिजॉन्टल सी डालेंगे, और अगर उनको 3-4 इस तरह के पॉइंट मिल गए तो वहाँ पे वो कैलकुलेट कर लेंगे कि 22,900 ये सपोर्ट लेवल है। और फिर आपने सुना होगा उनको कि 22,900 लेवल टूटा तो ये मार्केट जाएगी 22,300 पे। उनको ये कैसे पता चलता है? 300 के ऊपर भी इस तरह के सपोर्ट लेवल होंगे, तो वहां से वो सपोर्ट निकालते हैं। तो मल्टीपल सपोर्ट निकलती है, मल्टीपल रेजिस्टेंस निकलते हैं। अब रेजिस्टेंस के भी ये देखो 3 पॉइंट हैं, ये 1, 2, 3। स्टॉक मार्केट ऊपर गई लेकिन इसको क्रॉस नहीं किया, नीचे आ गई। ऊपर गई, क्रॉस नहीं किया, नीचे आ गई। ऊपर गई, क्रॉस नहीं किया, नीचे आ गई। तो ये बन गया रेजिस्टेंस लेवल। तो जब भी कंसोलिडेशन होती है उसमें 2 लेवल होते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। और एक्चुअली इसको बोला जाता है डल फेज ऑफ स्टॉक मार्केट। डल फेज होता है ये, क्योंकि ना तो यहाँ वॉल्यूम ज़्यादा होता है, क्योंकि मार्केट कहीं नहीं जाती। आज जैसे आज गिरी है 0.50 पॉइंट, कल हल्की सी चढ़ जाएगी, या कल थोड़ा सा और गिर जाएगी, परसों चढ़ जाएगी थोड़ी सी। मार्केट को इससे बाहर जाने के लिए चाहिए होता है ब्रेकआउट। मार्केट को ब्रेकआउट चाहिए यहाँ से जाने के लिए। अब ब्रेकआउट की बहुत सारी वजहें हो सकती हैं। ट्रंप साहब ने वहाँ पे अनाउंस कर दिया कि भारत के साथ डील होगी, अब जो है भारत के ऊपर कोई टैरिफ नहीं लगेगा। आप देखना निफ्टी 3 से 4% चढ़ जाएगा, तो ये ब्रेकआउट क्रिएट कर देगा यहाँ पे। या रिलायंस इंडस्ट्रीज के नंबर आते हैं, जितना प्रॉफिट आपने सोचा था उससे डबल प्रॉफिट शो कर दिया उन्होंने, या 25% ज़्यादा शो कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, मार्केट को लगेगा कि बहुत अच्छे रिजल्ट आए, तो यहाँ ब्रेकआउट हो सकता है। ब्रेकआउट के बहुत सारे रीज़न होते हैं। तो ये है कंसोलिडेशन, और निफ्टी के अंदर कंसोलिडेशन बनने की संभावनाएं हैं। अब आपको जो शुरू में मैंने अपना कल का एक क्लिप वीडियो दिखाया, कल मैंने आपको क्या बोला था कि भारत के जो स्टॉक मार्केट है उसमें हैंगिंग मैन बन रहा है, हैंगिंग मैन का पैटर्न बना है, और निफ्टी की पूरी संभावना है कि वो फॉल करेगा, और निफ्टी ने आज फॉल किया। तो हमको ऐसा नहीं है कोई आकाशवाणी हुई है या कोई भविष्यवाणी है, हम तो एग्जैक्टली विश्वास करते हैं डेटा के ऊपर और लॉजिक के ऊपर। इसके अलावा हम किसी प्रकार की रीडिंग स्टॉक मार्केट में नहीं करते। जिन्होंने तुक्के लगाने वो लगाएं, जिन्होंने फालतू की गाइडेंस देनी लोगों को वो देते रहे। हम डाटा को फॉलो करेंगे और लॉजिक को फॉलो करेंगे। कल का हमारा लॉजिक और डाटा बोलता था कि हैंगिंग मैन बन गया। तो हैंगिंग मैन 2 प्रकार का हो सकता है, शैलो भी हो सकता है और रियल भी हो सकता है। तो रियल साबित होने के लिए 1-2 दिन लगेंगे, लेकिन आज पहला दिन है, तो उसके बाद आज मार्केट ने गिरना था, यही इसकी साइंस थी। तो वो गिरना तय था। ये देखिए, कल मैंने आपको समझाया है, ये हैंगिंग मैन है, निफ्टी में कल बना, उसके बाद अगली रेड बनेगी, अगली रेड बनेगी, मतलब डाउन ट्रेंड होता है उसमें। ये मैंने कल आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर जिसको इसको समझना है, हमारा पिछले कल का वीलॉग देखो आप जाके, उस वीलॉग में मैंने लेंथ में एक्सप्लेन किया है कि हैंगिंग मैन पैटर्न क्या होता है, जो कल बना, पिछले कल बना था। और आज कंसोलिडेशन, मैंने आपको कंसोलिडेशन एक्सप्लेन किया। अब कंसोलिडेशन का जो कॉन्सेप्ट आपने समझा, इस कॉन्सेप्ट को अब हम अप्लाई करते हैं। ये देखिए, ये कल का था हैंगिंग मैन, समझाया था मैंने आपको। ये हैंगिंग मैन, ये है निफ्टी 50, और ये हैंगिंग मैन का कॉन्सेप्ट था। तो इसी कॉन्सेप्ट को देखो अप्लाई करो, यहाँ पे बनाना हैंगिंग मैन। तो अगले दिन क्या होना चाहिए था, अगले दिन रेड कैंडल बननी चाहिए थी। रेड ही कलर लेते हैं, रेड कैंडल बननी चाहिए थी अगली कब की, ये कब का है, ये है 23/4/25, पिछले कल का है। और आज की जो कैंडल है वो रेड बननी चाहिए थी। अब आज की कैंडल आपको दिखाता हूं मैं, ये भी पिछले कल का ही है, ये है आज का। इसको ध्यान से देखो आप, ये हैंगिंग मैन है, और हैंगिंग मैन के नीचे ये जो कैंडल बनी है, कौन सी बनी है, ये बनी है रेड कैंडल। और रेड कैंडल मतलब फॉल करना था मार्केट ने। ये देखिए, RSI ने भी डिप ली, और यहाँ पे सिग्नल लाइन ने भी डिप ली, तो स्टॉक मार्केट ने नीचे को आया। ये देखो, 5 महीनों से स्टॉक मार्केट नीचे आती है, फिर ऊपर को गई, कंफर्मेशन, ये देखिए, ये कंफर्मेशन 1-2 होनी थी, ये मार्केट फिर नीचे को आई,
और यहाँ से मार्केट फिर ऊपर को गई। अब मार्केट ने हल्की सी ब्रीदिंग लेनी है, फिर ऊपर को जाना है। तो आप मेंटली अपने आप को रेडी रखिए, मेंटली आप रेडी रहिए कि जो निफ्टी है और बैंक निफ्टी है ये दोनों तो कल के लिए 25 425 वट क्या शानदार नंबर है। 25 अप्रैल को निफ्टी और बैंक निफ्टी फॉल कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। कंसोलिडेशन और हैंगिंग मैन बोल रहा है कि फॉल करेगी, कंसोलिडेशन बोल रहा है कि तय है, वीक है स्टॉक मार्केट, ये कंफर्म्ड है कि मार्केट वीक है। अगर बढ़ेगी भी तो हल्की सी बढ़ेगी, लेकिन घटने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। अमेरिका में क्या होगा वो हमको आज रात जो भारत में होगी तो उनके यहाँ दिन होगा, तो वहाँ पे क्या होगा उसकी हमें इन्फॉर्मेशन आएगी तो वो हम पोस्ट करेंगे। इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। अगर सब्सक्राइब करेंगे तो तुरंत आपको वो पोस्ट हमारी आ जाएगी। तो ये देखिए, ये है वो बिग ट्रेंड। उसके बाद ऐसा स्ट्रक्चर बनता है कंसोलिडेशन में, जो मैंने एट लेंथ आपको समझाया। और इनसाइड डे आज की जो कैंडल है वो इस प्रकार की बनी है निफ्टी के ऊपर। इसको कहते हैं बिगिनिंग ऑफ कंसोलिडेशन पैटर्न। तो कंसोलिडेशन होने की संभावनाएं लग रही हैं स्टॉक मार्केट में हमें इस कॉन्सेप्ट के तहत। तो इसी कॉन्सेप्ट को कंसोलिडेशन जो है, कंसोलिडेशन और हैंगिंग मैन, इन दो पैटर्न को इन कंजक्शन हमने ध्यान में रखना है और इन दोनों को अप्लाई करना हमने निफ्टी के ऊपर और बैंक निफ्टी के ऊपर। तो ये देखिए, ये आज की कैंडल देखिए, थोड़ी सी विक आपको दिख रही है नीचे, ये देखिए ये विक है नीचे। इस कैंडल को ध्यान से देखिए, ये कैंडल और ये कैंडल सेम है ना। ये देखिए इसका पोर्शन, इसका भी ऊपर को है विक, नीचे को भी है, इसकी भी ऊपर को विक है। इसको बोला जाता है इनसाइड डे। तो आज की जो कैंडल बनी है वो कैंडल बनी है इनसाइड डे की कैंडल बनी है, और इसमें यही पैटर्न यहाँ पे डेवलप हुआ है। तो स्टॉक मार्केट का फॉल करना, निफ्टी का फॉल करना बिल्कुल तय था। निफ्टी 50 का टेक्निकल इंडिकेटर्स के ऊपर। आई होप आपको टेक्निकल इंडिकेटर ये समझ आया होगा। हमने इस कॉन्सेप्ट को समझाया और फिर हमने इसको यहाँ पे अप्लाई किया। तो हमारे यहाँ पे ये हैंगिंग मैन पैटर्न एंड कंसोलिडेशन एंड इनसाइड कैंडल ये तीनों जनरेट हो गए हैं। तो स्टॉक मार्केट, इससे एक चीज क्लियर हो गई है, वीकनेस इन बुल्स। जो बुल्स है ना उनके अंदर वीकनेस क्रिएट हो गई है, और बुल्स के अंदर जो वीकनेस है वो बहुत अच्छा सिंबल नहीं है। लेकिन मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश भी नहीं करेगी, ये भी हमें पता चल रहा है। वो अगला इंडिकेटर मैं आपको बताऊंगा। तो अब आज की जो हमारी डिकोडिंग है स्टॉक मार्केट की, वो हम करते हैं कि आज की स्टॉक मार्केट किन पैरामीटर की वजह से हमारी स्टॉक मार्केट ने ऐसा बिहेव किया। तो हमारी आज की स्टॉक मार्केट नेगेटिव और नेगेटिव बायस के साथ बंद हुई है। रीजन इसकी नेगेटिविटी के प्रॉफिट बुकिंग इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। अब था क्या ना, ये मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। एक होते हैं स्विंग ट्रेडर। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पूरा वीडियो इसके ऊपर मैंने बनाया है, अभी पब्लिश नहीं किया, इसको करेंगे हम। स्विंग ट्रेडिंग ऐसी होती है कि आपने यहाँ पे 1 लाख रुपया डाला, एक स्टॉक में डाला, बेशक आपने ये इंडेक्स में डाल दिया। ये इंडेक्स ऊपर को गया और 7 दिनों से बढ़ता रहा, और बढ़ा कितना, 8%। आपका हो गया 1,08,000 रुपया। तो ये 1 लाख वाले नहीं होते खैर स्विंग ट्रेडर्स, ये है कि 100 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किए इन्होंने। तो यहाँ पे कितना हो गया, 1,01,08 करोड़ रुपया, और उन्होंने यहाँ पे इसको सेल कर दिया, यहाँ पे सेल, और प्रॉफिट बुक कर लिया 8 करोड़ रुपीस का। इसके ऊपर टैक्सेस टुक्सेस देख के 30% चला जाएगा, तो 30% चला गया 2.5 करोड़, और सारी फीस फूस आप लगा ले इसके ऊपर, तो समवेयर अराउंड 5.5 करोड़ रुपया इनकी कमाई होगी। तो जो बड़े बड़े फंड हाउसेस हैं, जो बड़े बड़े इंटरनेशनल बैंक्स हैं, वो इसी प्रकार से
एक स्विंग ट्रेडिंग भी करते हैं मार्केट में, लेकिन सबसे ज़्यादा स्विंग ट्रेडिंग करते हैं HNI, इसको बोला जाता है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। ये लोग ये 100 करोड़ वाली इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इन लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग कर ली। निफ्टी और बैंक निफ्टी हायर लेवल पे गया और वहां पे प्रॉफिट बुकिंग इन्होंने स्टार्ट कर ली। कंसोलिडेशन चार्ट पैटर्न फॉर्मेशन इन निफ्टी 50। कंसोलिडेशन मैंने आपको एक्सप्लेन किया, निफ्टी 50 में कंसोलिडेशन स्टार्ट होगी तो उससे क्लियर था कि मार्केट में वीकनेस है। J&K टेरर अटैक जो बहुत ही घिनौना, घटिया, जितने भी शब्द बोले जाए वो कम है उसके लिए, लेकिन भारत ने इसके खिलाफ एक्शन लिया है बहुत शानदार, और भी वो एक्शन लेंगे और लेना भी चाहिए। तो इससे क्या हुआ, थोड़ी सी मार्केट को हल्की सी घबराती है, हमेशा याद रखिए। और भारत ने कल 5 एक्शन लिए हैं शाम को, और कराची स्टॉक एक्सचेंज बहुत बुरी तरह से क्रैश की, क्योंकि उनको पता चल गया कि इंडिया कुछ करेगा। वैसे भी पाकिस्तान में कुछ नहीं है, वो वैसे भी कोलैप्स रेट है। जो थोड़ा बहुत उनके यहाँ बचा है वो अगर हम अटैक करेंगे किसी भी प्रकार से तो उनके यहाँ कुछ नहीं बचेगा। लेकिन इस तरह की जो स्थिति होती है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए अच्छी नहीं मानती स्टॉक मार्केट। लेकिन स्टॉक मार्केट देश से बड़ी थोड़े नहीं है, कंट्री से बड़ा कुछ भी नहीं है ना। तो कंट्री के लिए जो सरकार कर रही है बिल्कुल ठीक कर रही है। स्टॉक मार्केट हल्की सी घबराई हुई है, एक वीकनेस वहां से आई। और आज क्या हुआ, वीक Q4 अर्निंग आई FMCG कंपनियों। FMCG कंपनियों का चैंपियन कौन है भारत में? हिंदुस्तान यूनिलीवर। इसने बुरे नतीजे नहीं दिए, वर्स्ट, जितनी इस एक्सपेक्टेशन थी उससे बुरे नतीजे इसके ऊपर मैं वीलॉग बना रहा हूं। तो HUL ने बहुत ही बेकार रिजल्ट दिए, और उसकी बदौलत जो FMCG सेक्टर है वो बहुत बुरी तरह से गिरा। अगर FMCG गिरा तो उसने वीकनेस क्रिएट कर दी निफ्टी 50 के अंदर भी और स्टॉक मार्केट में भी। इनसाइड बॉडी कैंडल क्रिएट हुई डेली चार्ट पे, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कंसोलिडेशन पैटर्न की। हैंगिंग मैन चार्ट पैटर्न डेवलप हो गया है तो मार्केट ने नीचे को आना था। और इसके अलावा मैं गोल्ड में आपको एक्सप्लेन करूंगा उस कॉन्सेप्ट को कि डोनाल्ड जे ट्रंप, हो सकता है कि इनके नाम लिए बगैर हमारा व्लॉग कंप्लीट हो जाए। इन्होंने और इनके कमर्स सेक्रेटरी हैं बेसेट, इन लोगों ने, बेसेट साहब ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने बोला कि 2 to 3 वीक लग जाएंगे चाइना के साथ डिस्कशन में। हम भी ज़्यादा आतुर नहीं है, तो एक तो ये टाइम लग जाएगा उनके साथ। और ट्रंप साहब ने एक और वहाँ पे ये बता दिया कि जो नेगोशिएट कर रहे हैं ना हमारे साथ, धमकी है एक तरह से इनडायरेक्ट, कि आप जल्दी से नेगोशिएशन अपनी बाइंड अप करो और हमारे साथ ट्रेड एग्रीमेंट करो, नहीं तो जो रेसिप्रोकल टैरिफ हैं वो मैं लगा दूंगा। ऐसा नहीं है, जो मैंने 90 डेज के लिए रोके हैं मैं उनको फोर्स में भी ला सकता हूँ कभी भी। तो आप एग्रीमेंट जो है जल्दी से साइन करिए। अब हो पता क्या रहा है इन एग्रीमेंट में, इसमें यूएस से अपनी कंडीशन रख रहा है। अब भारत के साथ एग्रीमेंट है, मेजोरिटी चीज़ों पे हमारी सहमति है। इंडिया यूएस का जो ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है डिफेंस प्रोक्यूरमेंट पे है, हम बिल्कुल तैयार हैं कि जो हम बाकी जगहों से हथियार खरीदते थे हम यूएस से खरीदेंगे, वी आर रेडी। उसके बाद क्रूड ऑयल हम मिडिल ईस्ट से खरीदते थे, हम यूएसए से खरीदने को तैयार हो गए। मेन मुद्दा है फार्म प्रोडक्ट्स में, फार्म प्रोडक्ट्स। अमेरिका कह रहा है कि ये प्रोडक्ट के लिए आप इंडिया की मार्केट को ओपन करो। तो अगर हम फार्म प्रोडक्ट के लिए इंडिया की मार्केट ओपन कर दें तो हमारे 70 से 80 करोड़ फार्मर कहाँ जाएंगे? वो तो वहाँ से कॉर्न ला के यहाँ 10 पैसे पर केजी में बेच देंगे। तो जो मक्का उगाने वाला हमारा किसान है भारत का, वो कहाँ जाएगा बेचारा? तो हम अड़े हुए हैं इस पॉइंट के ऊपर। तो ये इनडायरेक्ट हमको धमकी नहीं है ट्रंप साहब की, सबको। चलिए अब आगे मैं आपको जो कॉन्सेप्ट आज का बताना है, निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर चलते हैं। आज के चार्ट को आप देखिए, यहाँ से हल्के थोड़े से टाइम के लिए ग्रीन में गया, ये फॉर सम सेकंड समझो आप। उसके बाद मार्केट नीचे को आई, ब्रेथ बिल्कुल नेगेटिव थी। ओपन यहाँ पे होता है 24,277 पे, हाई जाता है 24,347 और लो आता है
218। तो ये इसकी जो क्लोजिंग है, जो कैंडल मैंने आपको समझाई, तो जो मैंने कैंडल आपको समझाई, जो इसका लो पॉइंट है वो लो पॉइंट है 216 और क्लोजिंग पॉइंट कौन सा है 246, यहाँ जैसे इस लेवल पे। तो ये वहाँ पे इनसाइड बॉडी क्रिएट हुई है, तो मार्केट ने नीचे को जाना ही था जो चार्ट पैटर्न बता रहा था। तो हमारे निफ्टी 50 के अंदर आज कंसोलिडेशन स्टार्ट होगी, वो मैंने एट लेंथ आपको एक्सप्लेन कर दी। निफ्टी बैंक रहा कुछ टाइम के लिए ग्रीन में और फिर आसपास ही रहा, लेकिन क्लोजिंग होते होते यहाँ पे पता क्या हुआ, यहाँ पे आके रोबोटिक ऑर्डर ट्रिगर हुए। रोबोटिक ऑर्डर जो रोबोट में एंट्री करते हैं ना एल्गो ट्रेडर्स, वो ट्रिगर होते हैं पर्टिकुलर पॉइंट पे। और समय देखिए आप, इस टाइम के ऊपर उन्होंने ट्रिगर कर दिए ये तो मार्केट क्लोज होनी थी, इंट्राडे वालों ने सबको बाइंड अप ही करना था, और यहाँ पे उन्होंने बेचा। और जब बहुत कुछ बिकेगा तो मार्केट क्या होगी, नीचे को क्रैश करनी थी, और निफ्टी जो है बैंक निफ्टी यहाँ पे फॉल किया। कल मैंने आपको बताया था इशुमोकु क्लाउड, ये देखिए इशुमोकु क्लाउड अब अगले जो मई, और ये देखिए आप यहाँ पे जून, 1 महीने का ये, इस 1 महीने में जो उम्मीद है यहाँ से हल्का सा नीचे आ जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके बाद इसने फिर ऊपर को ही जाना है, जो हमें ये क्लाउड बता रहा है। जो हमें अब यहाँ देखिए ये RSI का जोन है, इसको बोलते हैं सेल जोन। मैंने समझाया है पूरा कॉन्सेप्ट, एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, व्हेन टू बाई अ स्टॉक, व्हेन टू सेल अ स्टॉक, कैसे बेचना है, RSI का कैसे इस्तेमाल करना है। एक लिस्ट मैंने बनाई है, एक प्ले लिस्ट है हमारे चैनल के ऊपर, जाइए आप, और उसमें मैंने एक्सप्लेन किए हैं बेसिक कॉन्सेप्ट में हमने एक वीलॉग बनाया है कि स्टॉक को कब खरीदना है, कब बेचना है। तो हमने वहाँ लेंथ में एक्सप्लेन किया है, इस जोन में जब भी आएंगे आप तो लोग सेलिंग करेंगे ही करेंगे। तो बैंक निफ्टी ओवरसेल जोन में चला गया था, और ये देखिए ये इसने कैंडल क्रिएट कर दी, कौन सी, कंसोलिडेशन वाली कंसोलिडेशन, और ये हल्की सी कंसोलिडेशन होगी, उसके बाद ये बोल रहे हैं ये राइज करेगा। ये हमें इशिमोकु क्लाउड बता रहा है कि इट विल गो टू द हायर लेवल। तो आई होप कि आप लोगों को जो मैंने बैंक निफ्टी एंड निफ्टी 50 ये दोनों समझाए, ये दोनों आपको समझ आए होंगे। हैंगिंग मैन वाला कॉन्सेप्ट भी समझ आया होगा कि वो कॉन्सेप्ट क्या है, कंसोलिडेशन क्या होती है, वो भी एक्सप्लेन किया, तो वो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आया होगा। अगर कोई क्वेरी होगी तो हमें ज़रूर, आप चाहे मेल करिए चाहे कमेंट लिखिए। चलिए जी, अब आगे चलते हैं। अब हमको क्यों लग रहा है कि मार्केट जो है, अब हैंगिंग मैन ने कंफर्म कर दिया, कंसोलिडेशन ने कंफर्म कर दिया, और निफ्टी का जो विक्स है ये भी हमें कंफर्म कर रहा है। ये आज बड़ा है 1.82%, 16 पॉइंट, मतलब इसका मतलब है कि जो बुल्स हैं, बुल्स कौन होते हैं, जो स्टॉक खरीदते हैं ज़्यादा, दे आर नर्वस। जब वो नर्वस होंगे ना तो निफ्टी का विक्स ऊपर को जाएगा, याद रखना आपने। तो ये राइज किया, एक टाइम में तो बहुत ज़्यादा हाई हो गया था ये। तो जो हमारा विक्स है इट इज इक्वल टू, ये आ गया है 16.25, और विक्स का कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर विक्स इज ग्रेटर देन 15, लेस देन 20, तो ये है माइल्ड वोलेटाइल जोन के अंदर। तो इस वक्त हमारी स्टॉक मार्केट किस जोन के अंदर है, माइल्ड वोलेटाइल जोन के अंदर। अगर विक्स हो लेस देन 15 तो ये बहुत अच्छी बुल मार्केट मानी जाती है। तो अभी आपने देखा होगा जब हमारी स्टॉक मार्केट बढ़ी 7 दिन तो विक्स 15 से नीचे ही रहा। तो अब हल्की सी वोलेटिलिटी क्रिएट हुई है। तो जो लोग आप में से ट्रेडिंग करते हैं ना और शॉर्टिंग करते हैं, वो जरा बच के रहना मार्केट में। यूनाइटेड स्टेट डॉलर टू रूपी हल्का सा आज डॉलर, ये रेड का मतलब क्या है, रेड का मतलब है फॉल किया है, क्या, डॉलर फॉल किया है। और डॉलर फॉल किया है तो ऊपर को राइज क्या किया है, इंडियन रूपीज। तो इंडियन रूपी जो है आज इसने स्ट्रेंथ के गेन की, लेकिन अभी भी इसका 84 पे आना बहुत ज़रूरी है। तो 84 पे अभी पहुंचा नहीं है, संभावना है कि 84 के ऊपर आएगा। डॉलर इंडेक्स कमज़ोर हुआ 90। और देखो ट्रंप साहब एक स्टेटमेंट देते हैं वहाँ पे, कोई भी उल जलूल स्टेटमेंट,
और जो डॉलर इंडेक्स है वो नीचे को फॉल कर जाता है। तो उन्होंने कल स्टेटमेंट दी, 2 खतरनाक स्टेटमेंट आई उनकी, और डॉलर का जो इंडेक्स है उसने कमज़ोर होना स्टार्ट कर दिया। और जो डॉलर इंडेक्स अगर कमज़ोर होगा तो जो FIIs हैं वो अमेरिका से वहाँ से फ्लाइट लेंगे, डॉलर फ्लाई करेगा और कहाँ पे आएगा? इमर्जिंग मार्केट में, जिसमें इंडिया और चाइना जैसी कंट्रीज आती हैं। तो चाइना के साथ उनका 36 का आंकड़ा है आजकल, तो ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट कहाँ आएगी? इंडिया के अंदर। हिंदुस्तान यूनिलीवर जो FMCG का नंबर 1 कंपनी है भारत में, उसके रिजल्ट आए और इतने बुरे रिजल्ट आए, उसका करेंगे एनालिसिस। या शॉर्ट वीडियो तो आपको मैं मॉर्निंग में ही, या हो सकता है आज शाम को ही अपलोड करूं मैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर का आज ही कर देंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक है। और आप में से जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आज के दिन में आपने हिंदुस्तान यूनिलीवर का कोई ना कोई प्रोडक्ट यूज़ ना किया हो। साबुन हो, शैम्पू हो, तेल हो, किचन का सामान हो, सफाई का सामान हो, हमारी ज़िंदगी में हर चीज़ में हिंदुस्तान यूनिलीवर है, इसीलिए स्टॉक सबसे इम्पोर्टेंट है। इसने अच्छे रिजल्ट नहीं दिए, उससे क्या साबित होता है? उससे साबित होता है कि भारत के रूरल इंडिया में, अर्बन इंडिया में कंजम्पशन अच्छी नहीं रही। अगर कंजम्पशन अच्छी नहीं होगी तो इन कंपनी का सामान कम बिकेगा, सामान कम बिकेगा तो रिजल्ट कमज़ोर आएंगे, रिजल्ट कमज़ोर आएंगे तो मार्केट गिरेगी इनकी। और यही हुआ। और वो बोलते हैं ना कि अपने साथ में नेस्ले और ITC की कोई गलती नहीं है, लेकिन ये सारे एक ही टीम के हैं, तो ये गिरे तो ये बाकी 2 भी साथ में गिर गए। तो FMCG ने वर्स्ट रिजल्ट दिए, वर्स्ट रिजल्ट आए। अब सारी उम्मीद बची है ITC के ऊपर कि ITC एक बहुत बड़ा प्लेयर है कंज्यूमर में, तो ये कैसे रिजल्ट देता है। लेकिन हिंदुस्तान लीवर के बहुत बुरे रिजल्ट आए। आज का व्लॉग मैं इस पॉइंट के ऊपर क्लोज करूंगा। गोल्ड कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट, अब गोल्ड क्या था इसके ऊपर मैं पूरा का पूरा, जो गोल्ड के ऊपर एक व्लॉग हमारा रेडी है, कल मैं उसको अपलोड कर रहा हूं। गोल्ड की पूरी की पूरी हिस्ट्री हम निकाल के लाए हैं कि पिछले 500 सालों में, 500 ईयर्स में गोल्ड का इवोल्यूशन कैसा हुआ, गोल्ड ने क्या रिटर्न दिए, गोल्ड कैसे रिजर्व करेंसी बना, गोल्ड को पूरी तरह से। और गोल्ड बॉन्ड क्या होता है, गोल्ड के ETF क्या होते हैं, गोल्ड बॉन्ड को एक्सप्लेन करूंगा मैं, ETF को एक्सप्लेन करूंगा आपको, साथ में डिजिटल गोल्ड क्या होता है उसको एक्सप्लेन करूंगा, और सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। फिर आपकी मर्जी है। आपको गोल्ड याद रखिए, आप जो आपका पोर्टफोलियो है ना, इस बात को बहुत ध्यान से समझिए। मान लीजिए आपका पोर्टफोलियो है 10 लाख रुपए का, लेट्स सपोज। एक तो इस 10 लाख वाले पोर्टफोलियो में ये डिपेंड करता है आपकी एज के साथ, हमेशा कैसे बटेगा ये आपकी एज पे डिपेंड करता है। मैं आपकी एज को मान लेता हूँ 40 ईयर्स, 40 साल है। 40 ईयर आपकी एज है, 10 लाख आपका ये पोर्टफोलियो, तो आपके पोर्टफोलियो में 50% होने चाहिए स्टॉक, और सॉरी 40% स्टॉक होने चाहिए आपके। और इन 40% का 80% होने चाहिए लार्ज कैप। कितने पैसे लगाए आपने इसमें? 4 लाख। तो 4 लाख का 80% कितना हुआ? 3,20,000। तो 3,20,000 के क्या खरीदेंगे आप? लार्ज कैप। और बाकी आप खरीदेंगे मिड कैप एंड स्मॉल कैप। अगर यहाँ पे आपकी उम्र, अब मैं बताता हूँ एज क्यों इंपॉर्टेंट है, उस वीडियो में तो मैं बताऊंगा। मान लीजिए आप 20 ईयर की एज होती है आपकी, 20 ईयर की अगर आपकी एज होती ना, तो आपको मैंने यहाँ पे स्टॉक खरीदवाने थे 80%, 8 लाख रुपए के आपने स्टॉक ही खरीदने थे। तो 40 ईयर अगर आपकी एज है तो आपको 20% गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, 20%, मतलब 2 लाख रुपया। अब गोल्ड में तो फिजिकल गोल्ड तो बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है, तो आपको कुछ प्रोपोर्शन में गोल्ड बॉन्ड लेने हैं, कुछ में गोल्ड ETF लेने हैं, कुछ में आपको गोल्ड के डिजिटल गोल्ड लेना है, कुछ के गोल्ड के रिवॉल्विंग बॉन्ड भी आते हैं, एक स्पेशल प्रकार के बॉन्ड होते हैं ये, वो खरीदने आपको। इस तरह से गोल्ड में आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। तो गोल्ड आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। और गोल्ड जो था ये पहुंच गया था अभी पिछले 3-4 दिन के अंदर
ये पहुंच गया था $3,400 के ऊपर। फिर ये फॉल किया क्योंकि स्टॉक मार्केट ऊपर को बढ़ी, और ये दोबारा फिर राइज किया पिछले कल। और पिछले कल गोल्ड क्यों राइज किया, उसके पीछे DJ ट्रंप साहब की स्टेटमेंट है कि चाइना के साथ लेट कॉन्ट्रैक्ट होगा हमारा, 3-4 हफ्ते लगेंगे, और जो लोग हमारे साथ ट्रेड डील कर रहे हैं वो फटाफट जल्दी से इस डील को बाइंड अप करें, नहीं तो रेसिप्रोकल टैरिफ आने वाला है। इससे क्या हुआ, थोड़े लोग घबराए और उन्होंने अपनी बाइंग किस्में बढ़ा दी। इसको बोला जाता है सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट, सेफ हेवन इन्वेस्टिंग, कि गोल्ड में आप इन्वेस्टिंग बढ़ाते हैं, और ट्रंप साहब की 2 स्टेटमेंट की बदौलत गोल्ड बढ़ा। गोल्ड की पूरी साइंस को, गोल्ड की क्या किस तरह का इवोल्यूशन है, वो सारा हम स्टडी करेंगे। उसको लेके मैंने पूरा वीलॉग तैयार किया हुआ है। तो ये था आज का वीलॉग कि आज हमने 2 पर्सपेक्टिव में पढ़ा इसको, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। ये दोनों कैसे रहे टुडे, आज कैसे रहे, और टुमारो की प्रेडिक्शन भी मैंने इसमें आपको बता दी, प्रिडिक्ट भी कर दिया हमने कि अगले कल को ये कैसे रहेंगे। और अगर आप लोगों को हमारा ये एनालिसिस पसंद आ रहा है हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में, तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और अब आपसे मिलते हैं अगले शॉर्ट वीडियो में, जो कि हम हिंदुस्तान यूनिलीवर पे मैं बना रहा हूँ, आप ज़रूर उसको देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल की ओर से ये ट्रिब्यूट है जो 26 लोग टेरर अटैक में पहलगाम में मारे गए हैं, एक बार्बरिक टेरर अटैक में, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो पाकिस्तान से प्रायोजित था। जो भी परपरेटर हैं इसके, जो भी इसके पीछे हैं, भारत सरकार जस्टिस दिलाएगी पूरे भारत को, मारे गए लोगों को और उनके परिवार को। हिमालयन स्टॉक गुरुकुल की ओर से हमारी श्रद्धांजलि है मारे गए लोगों को, उनके परिवारों के साथ। और इसी के साथ हम आज का अपना ये वीलॉग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जी, NSE की शानदार इनिशिएटिव के बाद हम आज का वीलॉग अपना शुरू करते हैं। अगेन बहुत अच्छा काम किया NSE ने, जो 1 करोड़ रुपए इन्होंने जो पहलगाम में मारे गए लोग हैं उनकी फैमिलीज़ को देने का फैसला किया। ये बहुत ही सराहनीय कदम है, और हम इसमें बहुत ज़्यादा जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उनका इस बात में अप्रिशिएशन होनी चाहिए कि उन्होंने इतना अच्छा फैसला लिया। तो चलिए, आज कैसी रही स्टॉक मार्केट, तो ये देखिए, पिछली रात को अमेरिका की जो स्टॉक मार्केट है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रही। 2% वहाँ पे S&P 500 बढ़ा, डाउ जोन्स 1.23% बढ़ा, नेस्डैक कंपोजिट करीब 3.3% वहाँ पे बढ़ा, रसल जो स्मॉल कैप है अमेरिका का वो 2% बढ़ा, S&P कंपोजिट 1%, और ब्राज़ील की स्टॉक एक्सचेंज 1.79%। तो पूरी US की मार्केट पॉजिटिवली बढ़ी। होना क्या था, आज भारत की स्टॉक मार्केट ने भी बहुत ज़्यादा बढ़ना था, लेकिन भारत की जो स्टॉक मार्केट है वहाँ पे मैंने आपको पिछले कल के वीलॉग में समझाया था, हैंगिंग मैन कैंडल, इसकी फॉर्मेशन हो चुकी है। और ये जो हैंगिंग मैन पैटर्न जो बनता है, इस हैंगिंग मैन पैटर्न के बाद इस तरह से ये पैटर्न बनता है, इस तरह से वहाँ पे बनती है ऐसे करके, और इस तरह से हैंगिंग मैन वहाँ पे फॉर्म हुआ। इसका मीनिंग है कि डाउन ट्रेंड जो है वो शुरू हो गया है, और उसको वो कंफर्म भी हुआ पिछले कल, आज भी वो कंफर्म हुआ। लेकिन भारत की मार्केट ने ऊपर बढ़ना था, वो पूरे फैक्टर्स हम उसको स्टडी करेंगे, लेकिन ग्लोबल जो फैक्टर्स थे अमेरिका के वो बहुत पॉजिटिव थे, लेकिन भारत के ऊपर ये पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ा। निकेई जो है ये देखिए आप 2% के करीब, और रीज़न क्या है इसके बढ़ने के, कि US की जो चाइना की डील है उसकी बातें आगे बढ़ना शुरू हो गई हैं वहाँ पे, और जो डाटा US का आ रहा है वो डाटा पॉजिटिव आया US में, और इसके कारण निकेई बढ़ा, क्योंकि निकेई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है अमेरिका को, क्योंकि 50% से भी ज़्यादा का जो एक्सपोर्ट है वो जापान कहाँ पे करता है, वो एक्सपोर्ट करता है जापान USA को। हैंग सेंग हल्का सा बढ़ा, चाइना न बढ़ा न घटा,
और BSE और ये निफ्टी 50 ये दोनों 0.74% और 0.86% डिक्रीज किए। ये इसके जो रीजंस हैं, क्या रीजंस हैं कि भारत की जो स्टॉक मार्केट है ये फॉल की। अब यहाँ मैंने आपको बोला है कि हम दो एनालिसिस होते हैं स्टॉक मार्केट में। एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस और एक होता है टेक्निकल एनालिसिस। तो हम दोनों को फॉलो करते हैं और आजकल हमने थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दिया है टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। तो टेक्निकल एनालिसिस में ये देखिए, इसको कहा जाता है कंसोलिडेशन पैटर्न। तो ये कंसोलिडेशन स्टार्ट हो गई है हमारे BSE के और NSE के अंदर, निफ्टी 50 के अंदर। तो मार्केट हल्की सी ऊपर जाएगी, हल्की सी नीचे जाएगी। आपने ज़्यादा घबराना नहीं है क्योंकि कंसोलिडेशन स्टार्ट हो चुकी है। ये कंसोलिडेशन पिछले कल के वीडियो में मैंने एट लेंथ में सपोर्ट किया है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। आज भी इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे हम निफ्टी 50 के ऊपर। तो ये दोनों जो मैंने वीडियो हैंगिंग मैन और साथ में कंसोलिडेशन और साथ में मैंने एक्सप्लेन किया आपको इनसाइड कैंडल। ये मैंने कॉन्सेप्ट तीनों एक्सप्लेन किए हैं, पिछले कल बहुत डेप्थ में एक्सप्लेन किए हैं। आप जाइए पिछले कल के व्लॉग के ऊपर और इन तीनों कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए। अब आइए देखिए, आप इस तरह से एक कैंडल है। ये कैंडल कौन सी है? हैंगिंग मैन। उसके बाद अगली कैंडल डाउन आएगी, यह है थियरी। इस थियरी को मैं जो निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 आज क्या डेट है? 25 अप्रैल। आज अप्लाई करके बताऊंगा कि ये कितनी वहां पे फॉल की है। तो चलिए, ये देखिए हैंगिंग मैन बन गया। ये हैंगिंग मैन बना 2 दिन पहले और ये हैंगिंग मैन की डेफिनेशन रेड ये समझाई मैंने आपको कि हैंगिंग मैन बनता है तो मार्केट नीचे को गिरती है। अब ये देखिए हैंगिंग मैन बन गया निफ्टी 50 के ऊपर, निफ्टी 50, और ये भी मुड़ना शुरू होगी, अब आगे आइए आप 24 पिछले कल हैंगिंग मैन के बाद फिर देखिए ये बन गई हमारी इनसाइड कैंडल का मीनिंग होता है वीकनेस आती है और कंसोलिडेशन शुरू हो जाती है, और ये देखिए मैं इसको दोबारा क्लियर करके बताता हूँ। RSI नीचे को फॉल कर रही है, यहाँ पे भी सिग्नल लाइन नीचे को फॉल कर रही है। और उसके बाद आज की कैंडल है, आज कौन है? 25। ये देखिए तीसरी कैंडल जो बन गई, तो तीसरी कैंडल भी नेगेटिव बायस के साथ ये देखिए नीचे को फॉल की। कारण इसके जो टेक्निकल इंडिकेटर है वो फंडामेंटल को नहीं लेते फोकस में, वो तो चार्ट के ऊपर ही बताएंगे आपको। तो चार्ट हमें पहले ही बता रहा था कि इसने फॉल करना है। और ये देखिए यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ एक कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको पहले समझाया है। कौन सा? फॉलिंग चैनल पैटर्न। ये भारतीय स्टॉक मार्केट में डेवलप हुआ, ये देखिए आप ऐसे डेवलप हुआ, फिर मार्केट ऊपर को गई, फिर नीचे को आई, फिर ऊपर को गई। अब ये मार्केट कहां तक नीचे आएगी? ये देखिए, ये जो था कंफर्मेशन 1, ये जो था आपका कंफर्मेशन नंबर 2 एंड कंफर्मेशन नंबर 1। तो कंफर्मेशन नंबर 2 बन जाएगा सपोर्ट नंबर 1। यहां से नीचे अगर कल मार्केट आएगी तो मार्केट नीचे को कोलैप्स करेगी। ध्यान से एक बार दोबारा समझिए इस कॉन्सेप्ट को। जो आप में से हर रोज स्टॉक मार्केट में हर चार्ट को पढ़ रहे होते हैं ना, उनको ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए 2 पैटर्न को हम इकट्ठे जोड़ रहे हैं। ये है फॉलिंग पैटर्न, यहाँ पे बेस बना, मार्केट ऊपर को गई, फिर नीचे को आई, और ये रेड लाइन को इसने सपोर्ट बनाया, और यहाँ से मार्केट ऊपर को गई। C1 कंफर्म किया, C2 कंफर्म किया, कंफर्मेशन होगी कि बुलिश पैटर्न आया। अब फिर मार्केट नीचे को फॉल कर रही है। अब ये जो C2 है ये बन जाएगा सपोर्ट। आज तो वो सपोर्ट बन गया, क्या वो कल मार्केट यहाँ से ग्रीन जाएगी? या मार्केट नीचे को आएगी? संभावनाएं बहुत ज़्यादा है कि निफ्टी कल नीचे को फॉल करेगा।
अगर वो नीचे को फॉल किया तो C2 इज इक्वल टू सपोर्ट, तो C2 क्या बन जाएगा इसका, सपोर्ट, ये बन जाएगा आपका सपोर्ट। ये जो C1 है, ये देखिए C1 सपोर्ट 2 और C2 सपोर्ट 1, ये जो C2 है ये सपोर्ट 1 बन जाएगी और ये जो आपका C1 है ये सपोर्ट 2 बन जाएगा। आपने कंफ्यूज नहीं होना, मैं एक बार फिर आपको अच्छी तरह से समझाता हूँ उस बात को। आपने ना C1 और S2 में कंफ्यूज नहीं होना, ये मैं आपको दोबारा बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूँ। देखिए आप, ये है हमारा C2, ये है C2, इसका मतलब है कंफर्मेशन 2, कंफर्मेशन हो गई थी, कैंडल ऊपर को चलेगी। अब मार्केट फिर नीचे को गिरी क्योंकि हैंगिंग मैन पैटर्न बना। और हैंगिंग मैन पैटर्न क्यों बना कि बुल्स एग्जॉस्ट हो गए और बियर हावी हो गए। जब बुल एग्जॉस्ट हो जाएंगे, बियर हैवी हो जाएंगे, तो मार्केट नीचे को फॉल करेगी। मार्केट ने फॉल करना था, टेक्निकल इंडिकेटर को बिल्कुल फॉलो किया मार्केट ने। मिस्टर मार्केट ने टेक्निकल इंडिकेटर को कोई धोखा नहीं दिया, बिल्कुल फॉलो किए। अब ये जो C2 है ये बन जाएगी सपोर्ट 1। पहली सपोर्ट 23,800 के ऊपर है, तो जो C1 है ये कहाँ पे आ गई, 23,800। अगर मार्केट अगले कल मतलब मंडे, कल तो सैटरडे है, मार्केट बंद होती है, मंडे को 23,800 से नीचे आएगी तो संभावनाएं हैं कि मार्केट 22,965 तक भी आ सकती है। तो ये जो C2 है ये बन जाएगा सपोर्ट 1। और फिर अगर मार्केट यहाँ से फॉल करती है, रेड लेते हैं ना, फॉल का रेड ही होता है ना, अगर फॉल करती है तो ये जो C1 है ये बन जाएगा सपोर्ट नंबर 2। तो मार्केट के लिए दो बहुत, निफ्टी 50 के लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हैं, 22,909 एंड 2300। ये है 23,800, ये हो गया आपका सपोर्ट 1 और सपोर्ट 2 हो गया 22,909। तो दो ये सपोर्ट लेवल है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर कहीं ये गिरे तो फिर मार्केट जो है ना वो 20,000 के आसपास भी आ सकती है, फिर इसको कोई नहीं रोक सकता। तो जो सबसे महत्वपूर्ण लेवल है वो लेवल यही है, 23,800 और 22,965। आप लोग टीवी के ऊपर देखते होंगे, जो वहाँ पे टेक्निकल एनालिस्ट हैं वो आपको नंबर बताते हैं ना, वो आपको क्या नंबर बताते हैं, वो आप लोगों को बताते हैं कि जी इस लेवल से नीचे मार्केट नहीं जाएगी। वो कहाँ से निकालते हैं लेवल, वो यहीं से निकालते हैं। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ ध्यान से व्लॉग को देखिए। हमारे व्लॉग ऐसे नहीं है ना कि एक स्टॉक बता दिया, आपने 5% कमा लिया, ये वाला चलेगा, ये वाला नहीं चलेगा, ये होगा, आपके पैसे इतने मल्टीप्लाई होंगे। अगर उस तरह के मसाले वाले व्लॉग बनाने होते तो फिर तो धिक्कार है हम लोगों की नॉलेज पे। हम इतनी मेहनत करते हैं, हम इसलिए करते हैं कि हम आपको ट्रू पिक्चर पेश कर पाएँ। अब वो अपनाना ना अपनाना आपके हाथ में है, और आपको ये अच्छा लग रहा है तो हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए अगर आपको पसंद है। नहीं है तो कमेंट करके बताइए मुझे। तो ये जो मैंने आपको आज बताया सपोर्ट 1 और सपोर्ट 2, सपोर्ट 1 इज इक्वल टू कंफर्मेशन 2 और सपोर्ट 2 इज इक्वल टू कंफर्मेशन 1, ये इस तरह से ये चार्ट पैटर्न चलता है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और आप पिछले इस वीक के व्लॉग को इकट्ठा करिए। कल सैटरडे है, कल मैं सारे व्लॉग को इकट्ठा करके वीकली एनालिसिस आपको बताऊंगा। वहाँ पे भी आप देखिएगा कि पूरे वीक का एनालिसिस होगा। तो ये मैंने आपको सपोर्ट का एरिया ये पिछले कल के व्लॉग में बता दिया है, उसको देखिए। ये देखिए इनसाइड डे, ये भी कल एक्सप्लेन किया है, इसको भी देखिए आप जाके। और इसको कल के हमने अप्लाई किया था, ये देखिए इसको और इसको, दोनों सेम टू सेम है कि नहीं है, तो पैटर्न बिल्कुल सेम टू सेम बन रहा है। तो आज भारत की स्टॉक मार्केट किस प्रकार की रही, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में डिकोड करेंगे हम आज की स्टॉक मार्केट को। मार्केट की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी। फिर मार्केट राइज की, फिर गिरी और लास्ट में फॉल के साथ बंद हुई। तो क्या रीज़न रहे भारत की स्टॉक मार्केट के गिरने के? जियोपॉलिटिकल टेंशन
जो भारत और पाकिस्तान के बीच में चली है बिल्कुल जायज़ है। भारत देश जो 4.2 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, 4.2 ट्रिलियन डॉलर्स, इतनी बड़ी इकोनॉमी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी कि चार कोई भी आवारा आए और गन से हमारे लोगों को मार जाएं। ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। और सरकार जो भी कार्रवाई करेगी, हमारा विपक्ष भी सरकार के साथ है, हर एक पार्टी सरकार के साथ है और हर एक 140 करोड़ लोग सरकार के साथ हैं। जो भी सरकार कार्रवाई करेगी हमने उसको सपोर्ट करना है। लेकिन अब की बार पाकिस्तान नीड्स टू बी टॉट अ एब्सोल्युटली रैशनल लेसन। उसको समझ आए कि अगली बार वो करेगा तो उससे भी बुरा उसके साथ होगा। तो ये अब सबक सिखाने की बारी आ गई है। और जो मुल्ला पाकिस्तान को चला रहा है, आई थिंक व्हाट्स हिज नेम, उनका आर्मी चीफ आसिफ मुनीर, जो बकवास कर रहा था 5 दिन पहले वहाँ पे, और उसके बाद ही ये सब कुछ हुआ, तो उससे साबित होता है। और जो न्यूयॉर्क टाइम्स है और अमेरिका के न्यूज़पेपर हैं वो क्लियरली कह रहे हैं कि इसमें संबंध है। उनके जो मुल्ला उनका वहाँ पे आर्मी चीफ है और ये जो कत्लेआम हुआ है, तो भारत को बदला चाहिए उन 26 लाशों का, और पूरा देश सरकार के साथ है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वैल्यूएशन जो है पिछले 8 दिनों में ज़्यादा बढ़ गए थे स्टॉक के, इसलिए भी स्टॉक मार्केट फॉल की है। अब वैल्यूएशन कैसे बढ़ गए थे? वैल्यूएशन मैंने आपको बहुत बार समझाया है। वैल्यूएशन के 2 सबसे बड़े थिंकर है, वीलॉग भी बनाया है मैंने। दैट इज, ये हैं आपके वॉरेन बफेट जो जिंदा हैं, और इनके जो गुरु हैं इंटेलिजेंट इन्वेस्टर करके किताब लिखी है इन्होंने। आपने इनका नेम कमेंट बॉक्स में बताना है मुझे, क्या नाम है इनका। इन लोगों ने वैल्यूएशन की थीसिस बताई कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो मस्ट बी लेस देन 25, और पिछले 8 दिनों में जो प्राइस टू अर्निंग थी वो 40 और 45 पहुंच गई थी। तो वहाँ पे क्या होता है, प्रॉफिट बुकिंग होती है, कल समझाया था मैंने। तो प्रॉफिट बुकिंग हुई और जो स्टॉक मार्केट है उसने वहाँ पे फॉल किया। अब निफ्टी 50 का कैसा रहा हमारा, ये देखिए आप, मार्केट फॉल की यहाँ पे मैसिवली। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे न्यूज़ आती है, एक न्यूज़ आती है वहाँ से, और ये न्यूज़ मैं आपको बताता हूँ कि ये न्यूज़ क्या है। ये है वो न्यूज़। यूएस के जो ट्रेजरी के सेक्रेटरी हैं स्कॉट बेसेंट, उन्होंने बोला है कि जो सबसे पहली डील है, जो ट्रेड डील है, वो सबसे पहली ट्रेड डील साइन हो सकती है, और जिसकी संभावना है साइन होने की, दैट इज, जो पहली सबसे बड़ी डील है वो साइन होगी किसके साथ? इंडिया के साथ। संभावना है, ये नहीं बोला उन्होंने कि होगी। तो सबसे पहली जो डील है वो भारत के साथ साइन हो सकती है। और ये खबर आती है यहाँ, जैसे यहाँ पे ये खबर आती है, यहाँ पे इस खबर के आने की देरी थी, और हमारी स्टॉक मार्केट देखो लेवल कौन सा था। ये यहाँ पे लेवल चला गया हुआ था 23,000 अप्रोक्सीमेटली 850, जो लोएस्ट पॉइंट देखिए आप 23,847, और यहाँ से मार्केट फिर बंद होती है आके कम से कम 200 पॉइंट यहाँ से राइज करती है। फिर हल्की सी यहाँ पे, क्योंकि इंटरडे ट्रेडिंग जिन्होंने की थी उन्होंने यहाँ पे स्टॉक बेचे, फिर मार्केट हल्की सी बंद हुई जाके। तो ये जो न्यूज़ थी, ये वाली हमारी जो न्यूज़ थी, इस न्यूज़ की बदौलत मार्केट अच्छे लास्ट में जाके बंद हुई कि भारत की और अमेरिका की जो डील है वो होने वाली है, और हैंगिंग मैन कंसोलिडेशन चार्ट पैटर्न फॉर्म हुआ है। ये मैंने आपको पूरे के पूरे चार्ट में समझा दिया। और म्यूटेड अर्निंग आई है, आज भी एक्सीडेंट हुए हैं 2 जो बहुत अच्छी कंपनीज थी, उन्होंने बहुत ही बुरी अर्निंग दी है, वो दिखाऊंगा। और पिछले कल दी थी किसने? HUL ने, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने बहुत ही बुरी अपनी अर्निंग दी थी, और मार्केट जो है वो गिरी थी। अब आइए आप लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी को देखिए, यहाँ भी सेम ये फॉल करता है। यहाँ पे अमेरिका से न्यूज़ आती है
और मार्केट ऊपर को बढ़ती है। यहाँ पे क्योंकि कल भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ये कॉन्सेप्ट, ये है इशिमोकु क्लाउड, ये बता रहा है पॉजिटिव में। तो अब यहाँ अगर पॉजिटिव में मार्केट को जाना है तो नीचे को आना पड़ेगा ना, फिर ही पॉजिटिव में जाएगी ना मार्केट। ऐसा तो होगा नहीं कि मार्केट यहीं से ऊपर चली जाएगी, क्योंकि यहाँ रेड भी तो बना है। तो देखिए रेड बना है, इसने नीचे को आना है, ग्रीन बना है, मार्केट ने ऊपर को जाना है। तो जो ट्रेडर है, हालांकि ट्रेडिंग वाला चैनल मैंने अभी शुरू नहीं किया है, अगर मैं ट्रेडिंग वाला चैनल जब शुरू करूंगा उस चैनल में मैं आपको एक एक लेवल एक्सप्लेन करूंगा कि किस लेवल पे आपको एंट्री करनी है और कहाँ आपको एग्जिट करना है। अगर मुझे आपको समझानी होती है ट्रेडिंग तो मैं यहाँ आपसे बाई करवाता, यहाँ आपसे सेल करवाता, इस लेवल से हरा बन रहा है यहाँ बाई करवाता, और आगे जब रेड बनता तो सेल करवा देता। और यही टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं, क्योंकि ये सेल जोन था तो मार्केट ने बैंक निफ्टी में सेलिंग आनी थी, उसको बहाना चाहिए था। तो जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी फॉल किया है, इट फॉल। और टुमारो मीनिंग ये उस टुमारो को मत लीजिए, स्टॉक मार्केट वाला टुमारो है मंडे को, और मंडे को क्योंकि सैटरडे और संडे है। अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड जे ट्रम्प, हो नहीं सकता इनके बगैर हमारा कोई वीलॉग पूरा हो, ये सैटरडे संडे को क्या बोलेंगे उसके अकॉर्डिंगली मार्केट बिहेव करेगी। तो हम देखेंगे कि ये क्या बोलते हैं। और ये देखिए हमारा जो विक्स है वो अप्रॉक्सीमेटली 5.5% बढ़ा है, यहाँ से राइज किया है, मतलब मार्केट वोलेटाइल जोन में चली गई है। वोलेटिलिटी है स्टॉक मार्केट में, वोलेटिलिटी, इससे हमको क्या पता चलता है, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, जो बैंक निफ्टी है इनके फॉल करने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। कंसोलिडेशन पैटर्न भी बन रहा है, वहाँ पे हैंगिंग मैन भी आ गया है, यहाँ पे आप देखिए निफ्टी विक्स भी बढ़ गया है, तो फॉल करने की संभावनाएं बढ़ी हैं। अब यूनाइटेड स्टेट डॉलर टू इंडियन रुपी, ये देखिए ये ऊपर को क्या गया, ऊपर को गया डॉलर, मजबूत हुआ, तो नीचे को क्या आया होगा, इंडियन रुपीस। तो इंडियन रुपी फॉल किया। हम उम्मीद चला के चल रहे थे कि जो डॉलर है वो 84 रुपीस के आसपास आएगा, जबकि डॉलर थोड़ा सा मजबूत हुआ है। और ये हुआ है कि कोई ट्रम्प टैरिफ टेंट्रम या टेंट्रम ऑफ ट्रम्प टैरिफ, जो मर्जी बोल लो आप, इसको एक और नाम भी दिया हमने T3। इसको लेके अभी वहां पे कुछ नहीं बोला जा रहा है और कुछ नहीं बोला जा रहा है, वही गुड न्यूज है अमेरिकन मार्केट के लिए। डॉलर इंडेक्स हल्का सा फॉल किया, बहुत ज्यादा नहीं, 0.12, बिल्कुल माइन्यूट सा। लेकिन अच्छी खबर क्या है, DXY इज लेस देन 100। इट इज अ गुड न्यूज, इट इज अ गुड न्यूज टू इंडिया। और ये मैं आपको आज बताऊंगा, जब भी डॉलर इंडेक्स 100 से नीचे होगा FIIs USA से बाहर निकलेंगे, क्योंकि अगर वो USA में $1 लगाएंगे तो आज की डेट में उनको पैसे कितने मिलेंगे, 99.63 सेंट, तो $1 से कम। तो वो कौन बेवकूफ़ होगा कि जो $1 देके उससे कम पैसे लेगा। तो इसीलिए अब ये पैसे भारत में लगाने आए हैं, ये मैं आपको चार्ट पे भी समझाऊंगा। आज के 2 एक्सीडेंट, मारुति सुजुकी इंडिया 50% शेयर है इनका हमारी ऑटो मोबाइल इंडस्ट्रीज के अंदर। इन्होंने बहुत ही बेकार रिजल्ट दिए हैं, और जो उम्मीद थी कि इनके रिजल्ट बेकार ही आएंगे, लेकिन जितना मार्केट को लगता था बेकार आएंगे, उससे भी बेकार रिजल्ट आए हैं। वीलॉग इसके ऊपर शॉर्ट वीडियो हम बहुत जल्दी बना रहे हैं, कल आपको वीडियो मिल जाएगा, ज़रूर देखिएगा। और एक्सिस बैंक, जिस पे किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो इतने बुरे रिजल्ट देगा, तो आज मारुति सुजुकी जो गाड़ियाँ जो मुझे सुन रहे हैं मेजोरिटी के पास होगी, और एक्सिस बैंक दोनों ने बहुत नेगेटिव रिजल्ट दिए, बहुत ही नेगेटिव, और इसका भी मार्केट के ऊपर नेगेटिव असर पड़ा। और क्रूड ऑयल के जो रेट है वो गिरे हैं, ये देखिए आप 61 और $65, ये क्रूड है, ये WPI है, और ये है ब्रेंट क्रूड। और यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली ने पहले ही बोल दिया है कि इस साल $50 के आसपास क्रूड ऑयल के जो रेट्स है वो रह सकते हैं, और इंडिया के लिए इट इज़ अ गुड या ग्रेटेस्ट ऑफ न्यूज़ है। और अब हम आज का व्लॉग वाइंड अप करेंगे।
आज का वीलॉग हम बाइंड अप किस चीज़ के ऊपर करेंगे? पिछले कल भारत की इंडियन स्टॉक मार्केट फॉल की, उसके बावजूद ये देखिए आप, FIIs ने कितने स्टॉक खरीदे? 8,250 करोड़, इतने सारे शेयर खरीदे उन्होंने। और ये देखिए मार्केट ग्रीन में रही यहाँ पे। तो FIIs जो हैं भारत में आ चुके हैं। कल की मार्केट गिरने का रीज़न था जो कि पुलवामा में हुआ, और पहलगाम में हुआ, बहुत ही घटिया बारबरिक अटैक और भारत का एक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स। तो ऑब्वियसली बिजनेस कम्युनिटी हल्की सी डरती है। हालांकि बिजनेस कम्युनिटी भी भारत की सेना के साथ, भारत के देश के साथ है, लेकिन स्टॉक मार्केट हल्का फुल्का उससे डरता है। तो आज का वीलॉग एक बार फिर जो हम ख़त्म करने जा रहे हैं, वो हम ख़त्म करने जा रहे हैं उसी शानदार, जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ये एक प्राइवेट बॉडी इस एक्सचेंज को चलाती है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने 1 करोड़ रुपए दिए हैं पहलगाम टेरर अटैक के जो विक्टिम फैमिलीज हैं, ₹4 लाख पर फैमिली को। बहुत ही शानदार जेस्चर है, सल्यूट है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को। और इनके इसी शानदार नोट के ऊपर हम आज का अपना ये जो वीलॉग है उसको ख़त्म कर रहे हैं। और अगर आपको हमारा आज का वीलॉग अच्छा लगा तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, आप इसको शेयर करिए हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को, और आप इसको लाइक करिए या कमेंट करिए। और अब आपसे हम मिलते हैं एक नए वीलॉग के साथ। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड नाइट। और हमारी श्रद्धांजलि है जो लोग पहलगाम के टेरर अटैक में मारे गए हैं, और NSE ने बहुत अच्छा काम किया है। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, ये रही इस हफ्ते की वीकली एनालिसिस ऑफ स्टॉक मार्केट बाय हिमालयन स्टॉक गुरुकुल। आई होप आपको ये पसंद आया। अब नेक्स्ट वीक सैटरडे को मिलेंगे एक नए वीलॉग के साथ ऑन वीकली एनालिसिस।